मैं कह रहा हूँ अर्ज किया है। हाँ जी। क्या बात है। वो दिल नहीं टुकड़े थे। अच्छा, वो दिल नहीं टुकड़े थे। क्या बात है। तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े। Because you both have an amazing vibe together. वो आपको लगती है, मैं नहीं मानता। मेरे दिल में फिर भी इसको लेके एक नफरत तो है। लेकिन सच बताओ मेरे पास कोई ऐप नहीं, मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास कोई अरे ऐप बाजी मेरा मुंह खुलवा। अरे सच में, अरे झूठ, अबे everybody knows this. और ये सिर्फ इस कैमरों की नजर में नहीं, हमने और भी हिडन कैमरास लगाए हैं। चश्मा बिल्कुल लाल आंखों की वजह से नहीं लगाया गया है। चश्मा सिर्फ और सिर्फ स्वैग और एटीट्यूड की वजह से है। वो भी हमने लगा रखा था Oh इसलिए। God, I love it. ऐसी पिटाई हुई थी मेरी, और वो दिन गया और ये दिन आया है। ऐसा कोई दिन नहीं निकला है जब मैं सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श नहीं करूं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे वाह, ऐसा हुआ ही नहीं। बड़ा सवाल ये, सामने वाले को दिख जाता है ये तो नहीं है वो। ये देखता रहे। जिम वाला नहीं चीट डे। जिम वाला चीट डे नहीं सर, दूसरा चीट डे। आज मेरा चीट डे। माय लाइफ वाज अ मिथ। रियली? कितना मासूम था मैं। और ये सोचता था आज वायग्रा के, सॉरी वगैरह के और भी वायग्रा भी आप सही कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। चाहिए वो भी। अवेयरनेस जरूरी है। मैं दिल्ली से हूँ, ये मेरठ से। आप मेरठ से? भाई मेरठ वाली गुंडागर्दी नहीं है आपने। आप आओगे मेरे? आपका चश्मा हमारा हो जाएगा। बाजी हुकअप कल्चर पे आपका क्या टेक है? बॉलीवुड के काले सच हमें बताइए। 12 नंबर का, 12 मैं नंबर काले का चश्मे सवाल। बता पा रहा हूँ, सिर्फ काले सच नहीं बता पा रहा। अरे रखना नहीं रख पाएंगे। नहीं क्यों नहीं रखेंगे बाजी? क्यों नहीं रखेंगे? इसको तो हम सबसे पहले लगाएंगे। जज ना करें यार, लोग भी जज ना करें। कौन नहीं, लोग? देखो। कौन है वो लोग? हम कौन है वो लोग यार? वो ऑडियंस है। भाई जो जज करेगा उसको इतनी गोली की जरूरत पड़ती है। आप करो जज। हंस आके पसीने निकाल दिया आपने। सोचो आज नहीं कार्डियो करूंगा मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वगैरह विद यमराज के नए एपिसोड में। और आज जो हमारे साथ हैं, कौन है वो? कौन है वो? आप वो बताओ। अपार कौन शक्ति है भाई? प्रधान। बंदा कौन है वो? भाई ऐसे थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा बताना चाहिए ना क्या क्या करते हैं वो। क्या क्या करते हैं बताओ। आप बताओ। भाई एक्टिंग करते हैं, और सिंगिंग करते हैं, और आरजे विजे सब रह चुके हैं। गाइस वेलकम अपार शक्ति खुराना सर। थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूँ अर्ज किया है। हाँ जी। क्या बात है। वो दिल नहीं टुकड़े थे। अच्छा, वो दिल नहीं टुकड़े थे। क्या बात है। तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े थे। ओ वाह, ये क्या बात है यार। ये अब बेटर है ना? ये बहुत सही है ये। ऑन द स्पॉट जो निकलता है ना वो सही निकलता है। बिल्कुल सही बात बाजी है। उसी से मेरा पहला सवाल। नहीं, पहले मैं चश्मे पे बात करना चाहता हूँ। प्लीज इरशाद। हम तीनों चश्मे लाके बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हमें कोई आई फ्लू हुआ है। हम स्वैग में हैं यार। मेरा तो एटीट्यूड है भाई। हाँ, आपका पता नहीं। मैं घमंड। और आप क्यों इतना घमंड में बैठे हुए हैं? यार देखो ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगा कि जब होस्ट घमंड में है तो गेस्ट क्यों ना घमंड में हो, तो मैं इसलिए बैठ गया चश्मे लगा के। तो बाजी इसी से मेरा पहला सवाल ये है कि प्लीज गो फॉर इट। कि बग्गे क्या है वो भाई? क्या सवाल था वो? पढ़ गया पहले भाई, वो आजकल चल रहा है। काका बाजी। हाँ, बिल्लो बग्गे बिलियादा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिलियादा की करेंगी। करना क्या, चार डालना है और क्या करना है? आप क्या इससे कहाँ तक रिलेट कर पाते हैं आप इसलिए? भाई देखो, बिल्ले बिल्ले बग्गे ना की करेंगी। पूरा देश जानना चाहता है इसके बारे में। देखिए ऐसे ये ना, ही ये आप- गाना कम टंग ट्विस्टर ज्यादा हो गया। काका बाजी, डोंट गेट मी रॉन्ग, यू आर अ ब्यूटीफुल सिंगर, बट बिग्गे 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 बल्लियां की करेंगी, बल्ले बल्ले बिग्गियां की करेंगी। आई विल हैव टू आस्क हर। अभी आपको नहीं मालूम है। मुझे आइडिया नहीं है। आई हैव टू कॉल हर। रील पे एक लड़की है, खैर रील पे तो बहुत सी लड़कियां हैं, पर एक लड़की है जिसने इसका मीनिंग समझाया। हाँ क्या है पर बताइए। मैंने मीनिंग नहीं समझा, मैंने सिर्फ कुछ ऐसा मैं समझना चाहता नहीं। बताइए आप। ऐसे समझाया कि बिल्लो मतलब शायद सुंदर लड़की, और बग्गे बिलियादा की करेंगी, नीली आंख वाली लड़की। इतना ही मेरे को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं यार। अर्थात नहीं कर पा रहे हम इसका। नहीं, अर्थात नहीं। मैं तो अर्थात आपको नहीं। मुझे लगता है सिलेबस में ऐड हो, इसके 3-4 लेक्चर रखे जाए, तब जाके हम समझ हाँ पाएंगे। जैसे ओ माय गॉड 2 में आया कि सेक्स एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ मतलब बिल्लो बग्गे। अपब्रिंगिंग। बिल्लो बग्गे शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द अपब्रिंगिंग यार। पढ़ाई में आना स्कूल में होना चाहिए। टीचर एंटर करे, ब्लैक बोर्ड लिखा है बिल्ले बिल्ले बग्गियां बग्गे तो बिल्ले जो भी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे। बिल्लो बग्गे थ्योरम पढ़ेंगे। तो अगर हम बिल्लो और बग्गे से बाहर आ गए तो हम बातें कर लेते हैं। जी बाजी पाजी पहले आप दोनों बताओ मुझे। उल्टा फेंक दिया आपने। नहीं अब उल्टा क्या, अब तो देखो बातें करने बैठे हैं। ठीक है, अब किसी अब आप ठीक है, अभी किसी का शो नहीं रह गया। कैमरा को थोड़ी पता है किसका शो है। ठीक है, अब ठीक है। जी सर, कैमरा को नहीं पता। जी पूछिए। तो ये दोनों जो आप बकचोदी करते हो, जी सर। आयु बचपन के दोस्त की ऐसी राह चलते मिल गए उसके बाद काम करते करते। सर मैं तो दोस्त नहीं दोस्त मानता। तो आज भी नहीं मानता। मेरा तो प्रोफेशनल रिश्ता है। मैं तो इसके दोस्त नहीं मानता।
मेरा प्रोफेशनल रिश्ता है, मैं होस्ट की तरह आता हूँ और वैसे ही घर चला जाता हूँ, क्योंकि दोस्ती आजकल दोस्ती नहीं रही है। No, because you both have an amazing vibe together. वो आपको लगती है, मैं नहीं मानता। मेरे दिल में फिर भी इसको लेके एक नफरत तो है, पर मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि वही मैं दिखा देता हूँ। वो देख पाता नहीं है चश्मों की वजह से। हाँ यही कि अच्छा एक बात और भी है, अक्सर आप सारे वीडियोस में चश्मे पहनते हो, क्या सीन है? बस वही है, बस क्या attitude? मैंने कहा देखने वाले चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो नहीं। बनाने वाला क्यों ना चश्मा लगा के बनाऊं। लड़कियों को लगता है ये बहुत जेन्युइन बंदे हैं। ओ यार, एक ये वर्ड जेन्युइन, मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर चिपक गया है ये। मैं कहीं भी कहीं जेन्युइन वर्ड मेरे को आप दोनों की याद आती है यार। और अरे मुझे फोन कर लाइफ लिया में करो ना। जेन्युइन बोला लाइफ मेरा जेन्युइन बंदा बनना है यार, मैं जेन्युइन नहीं बन पा रहा। कैसे क्या बनते हैं? लगता है, मैं आपसे पूछने वाला था, आप कैसे क्या बनेंगे करते हैं? जेन्युइन? क्या क्यों होते हैं जेन्युइन बंदे? कौन होते हैं? हाँ कौन होते हैं जेन्युइन बंदे? यार जेन्युइन बंदे तो कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो नॉन जेन्युइन होके ठीक है मेरे ख्याल से। जेन्युइन बंदे ही वो होते हैं जो अंदर से नॉन जेन्युइन होते हैं। ये बात तो करेक्ट है, तो नॉन जेन्युइन ठीक है। आप सारे ऐप पालिए, सारी हरकतें कीजिए, सब कीजिए, खुलेआम लेकिन कीजिए। किसी को मत बताइए, तो आप जेन्युइन है। ये सही है, लेकिन सच बताओ मेरे पास कोई ऐप नहीं, मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास कोई अरे ऐप बाजी मेरा मुंह खुलवा। अरे सच में, अरे झूठ, अबे एवरीबॉडी नोस दिस। नहीं कुछ नहीं करते हैं, नहीं कुछ क्लीन नहीं। है। अभी हम सारे गेस्ट जो बैठाते हैं वो ब्लड टेस्ट करके ही बैठाते हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ वाटर पिया है, वो भी बिस्लरी का। और ये सिर्फ इस कैमरों की नजर में नहीं, हमने और भी हिडन कैमरास लगाए हैं। चश्मा बिल्कुल लाल आंखों की वजह से नहीं लगाया गया है, चश्मा सिर्फ और सिर्फ स्वैग और एटीट्यूड की वजह से है। वो भी हमने लगा रखा था ओह इसलिए। गॉड, आई लव इट। फोर्स किया लगाने के लिए। अच्छा एक मिनट, यादव साहब, शर्मा साहब, आप दोनों दिल्ली से हो? नहीं कि दोनों ही दिल्ली से नहीं? मैं दिल्ली से हूँ, ये मेरठ से। आप मेरठ से? भाई मेरठ वाली गुंडागर्दी नहीं है आपने? आप आओगे मेरे? आपका चश्मा हमारा हो जाएगा। मेरठ में छोड़ के आते हैं पाजी। अच्छा ऐसा है। हाँ, फिर नोएडा में रहता हूँ ना, नोएडा से भी ज्यादा है। भाई, मेरठ ज्यादा है ना। सुधर गया आप नोएडा। पाजी मैं बताता हूँ, मेरठ की मैं रहता था पहले। हम जब मेरठ शिफ्ट हुए थे, मेरे पापा की आर्मी में पोस्टिंग थी, तो हमारे घर के पास एक नाला था, नाला। तो पापा कहते थे और शाम को वहां मत जाया करो। क्यों? मुझे लगा ऐसे होगा कोई जानवर। कहते हैं उधर लाश मिली थी कल, कहते उधर मत जाया करो शाम के टाइम। तो थोड़े ऐसे हालात रहते हैं उधर। ओह गॉड, बात पे कीचड़ जेन्युइन बातें ना, बहुत जेन्युइन बातें हैं अब नहीं होगा, पहले भाई। के अभी जमाने में। अब तो खैर सरकार बदल गई है, हाँ, चीजें सुधर गई हैं, सुधर रही है। पर हमारे दोस्त यार ऐसे हैं जो अभी भी उस पेशे में हैं। क्या बात और अच्छा नाम कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, मैं कैसा चलता हूँ, लगा? मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं चश्मा हूँ। अच्छा लग रहा हो तो ले लेना। आप चश्मे, जूते, कपड़े जो चाहते हैं, बैग ले लीजिए। नहीं पाजी, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। बट चलो, अब हम पूछे अब अब थोड़ा सा। शो पे आते हैं। जो भी एक मतलब हमारा एक जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जिसका जवाब आपको देना थोड़ा टफ हो जाएगा। और बताओ। ये हमारा पहला सवाल ये होता है। सारा बताओ, सेगमेंट है कि क्या चल रहा है आपका, स्क्रीन टाइम क्या है जीवन में फोन क्या चल रहा है? स्क्रीन टाइम क्या है? का? आपके फोन का, आप कितना सोशल मीडिया यूज करते देखो हैं? जुबली का स्क्रीन टाइम तो 10 घंटे था, एक घंटे के 10 एपिसोड थे। हाँ। तो फोन का आपके? आप फोन कितना यूज करते हो? यार इंस्टाग्राम पे काफी रहता हूँ, रील फॉरवर्ड करना मेरा पेशा बन चुका है। हमें नहीं भेजी बड़ा मजा आता है। अरे आप ही के तो भेज रहा हूँ, आपको क्या भेजूं? कमाल कर रहे हो यार। सो वो मेरा पेशा बन चुका है और बड़ा मजा आता है। आपका है कुछ कंटेंट बनाने का? बस तो आप क्या बनाने का? कंटेंट बनाने का कंटेंट बनाने का यार मजा आता है आपको? देखने में बहुत मजा आता है। बनाते वक्त ना यार हर एक का ना अपना एक, मुझे लगता है कि हर एक का क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एंड दोज क्रिएटिव जूसेस वो किस तरीके से बाहर आने वो पता नहीं लगता है। कई बार म्यूजिशियन के अपने तरीके से निकल रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर के अपने तरीके से निकल रहे हैं, किसी और आर्टिस्ट के किसी और तरीके से निकल रहा है, एंड इट इज आई थिंक वाइज नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स स्पेस। और जब मेरा ऐसा मन करता है तो मैं 2-3 बार आपके साथ खुद ही कोलैब कर चुका हूँ, और तो मुझे लगता है कि बस इसी में ही मजा आ जाता है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन। बाकी कोई मन करेगा तो आपसे सीख लूंगा ये 4 चीजें क्या करना होता है। पाजी मैं खुद छोड़ना चाह रहा हूँ। हमसे खुद नहीं हो रहा है। मैं खुद रिटायरमेंट चाहता हूँ इस चीज से। इतना सैचुरेशन पॉइंट बहुत आ गया है। हम खुद सोच रहे हैं हमारा जूस कहाँ निकलने मैं तो आपकी गाड़ी में चल रहा हूँ आपके साथ। पाजी मैं हो कह गया रहा मेरा। हूँ लेट्स गो कहीं गिरा बैकअप करो यार, क्या कर रहे हो? बैकअप करो, क्यों कंटिन्यू रास्ते में गिरा देना हमें। तो यार ये पॉडकास्ट का आइडिया कहाँ से निकला? ये पाजी ये वही वाला पाजी, अब रील नहीं हो रही तो क्या करें? नहीं सीरियसली ये रीजन नहीं है। हाँ, इससे भी बुरा है। सिर्फ यही इससे भी बुरा है। सिर्फ ये रीजन नहीं है। नहीं, पॉडकास्ट का ये था कि मतलब जेन्युइनली हमारा ये था कि कुछ ऐसे आदमी, और बहुत ही सिलेक्टिव हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टिव, सबके साथ नहीं कर रहे, कि जिनसे हमारा मन है बातचीत करने का। क्या बात है, आई लव यू सर। सिर्फ उन्हीं के साथ ही कर रहे हैं और किसी के साथ हमने किया नहीं। और हम लोग वगैरह वगैरह हमने नाम इसलिए रखा है कि वगैरह वगैरह की बात है। कि आप हमें जज ना करें, हमने पहले बोल दिया वगैरह वगैरह, हमें फालतू बातें करनी है, हमें आपको देखनी है, देखिए
जर्नी वर्नी तो आपने भी 10 जगह बताई होगी, सबने देखी होंगी, वगैरह वगैरह ही कर रहे हैं। वगैरह पाजी हुकअप कल्चर पे आपका क्या टेक है? बॉलीवुड के काले सच हमें 12 बताइए। नंबर का मैं 12 काले नंबर का चश्मे सवाल। बता पा रहा हूँ, सिर्फ काले सच नहीं बता पा रहा। पाजी 12 नंबर का सवाल है ये। 12 नंबर का। शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये जनरेशन कहाँ जा रही है? क्यों सच्चा प्यार नहीं मिल पा रहा है? देखो हुक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर गाने में हुक स्टेप जरूर होना चाहिए। बहुत ही उम्दा कोशिश। मैं अपना सवाल वापस रिपीट करता हूँ, हुकअप कल्चर पे आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है? यार देखो ऐसा है, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। ओले 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 कमाल है। सो हुक यार देखो, जब भी कोई मॉडल रैंप पे चल रहा होता है या चल रही होती है और उसके कपड़े कोई हुक खुल जाए तो अंदर जाके बहुत रिंग में ही बंद उम्दा कर लेना कोशिश। मैं चाहिए। ये कहना चाहता हूँ कि हुकअप कल्चर जो कहा जाता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री नहीं, आप इन जनरल जनरेशन का पूछ यार रहा हूँ। देखो मैं ना दिन में 3 दफा कपड़े चेंज करता हूँ, तो मैंने ना अपने कमरे में हुक लगा रखे हैं, एकदम से टी शर्ट टांग देनी हो, स्वेट शर्ट टांग देनी हो। सच्ची मोहब्बत पे आपका क्या कहना है? आपसे है सिर्फ, और किसी से नहीं है, और इस सवाल से कतई नहीं है। आपको क्या लगता है सच्ची मोहब्बत होती है आपको? ऑफ कोर्स होती है। ये लोगों को आजकल नहीं नहीं ऑफ कोर्स होती है, सच्ची मोहब्बत तो हर एरा में होती रहेगी। इट्स जस्ट दैट उसको भंग करने वाले जो औजार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इस जनरेशन पे काफी ब्लेम आ चुका है कि ये नहीं love जनरेशन life नहीं में- बोलूंगा, देखो बच्चे आपकी गलती नहीं है कोई। हाँ, और ऐसे वो औजार क्या है बढ़ते जा रहे हैं? यार यहाँ फंस गया। कुछ लोग हैं जो ना कंटेंट क्रिएशन के नाम पे ना सो या वैसा कुछ। बाकी आपने दोनों से किसी ने पहाड़ों में जाके एक रील बनाई थी कोई, तो इम्तियाज अली वाली। इम्तियाज अली वाली। देखिए आपको कैसे लगी? बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी। आप साथ थे नहीं थे? यादव साहब साथ नहीं, थे। सतीश था। सतीश था साथ में, सतीश था। तो कंटेंट में ध्यान एकदम से, मतलब जैसे ही अब क्या होता है ना, जब बंदा घंटों फोन पे है तो जिससे प्यार करते हो आप, उसको तो ये लगता है कि आप इससे ज्यादा प्यार करते हो। तो ये ऐसे ही औजार है, और कौन से औजार है? डिस्ट्रैक्शंस आप बोल रहे हैं बहुत डिस्ट्रैक्शंस जीवन में आ गए हैं जो आपको औजार का मतलब डिस्ट्रैक्शन प्रेम से दूर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेम से ही नहीं, हर रिलेशनशिप से दूर कर हर रहे हैं। relationship तो ये नेगेटिव पॉइंट है, पर बट हमारे तो अदरवाइज पास ला रहे हैं ना। बट लेकिन किंतु परंतु आई थिंक व्हेन समबडी इन टुडेज डे एंड एज इज सिटिंग लोनली आफ्टर वर्क और अदरवाइज आल्सो, आई मीन ये एरा है वैसा जहाँ थोड़ा सा बंदा एक अकेलापन महसूस कर सकता है, उसमें ये इससे बड़ा फ्रेंड हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर फ्रेंड नहीं हो सकता उसमें। दे ऑल आर योर, नॉट ओनली योर, दे नॉट योर फैंस, दे आर फ्रेंड्स। यू नो ये बहुत बड़ी बात है यार। इससे ये अचीवमेंट बहुत कम आर्टिस्ट कर पाते हैं कि जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपके दोस्त हैं, और जो आप बोल देते हो कमेंट सेक्शन में बताओ तो वो बताते हैं। फिर एक्टर से कमेंट सेक्शन में नहीं वो ज़्यादा आके बताते हैं। आई थिंक दे कैन फील वन विद दैट, एंड आई थिंक वो बहुत बड़ी जीत है, एंड दैट्स अ पैराडाइम शिफ्ट ऑफ आर्टिस्ट्स। आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न कि ब्रांड्स एक्टर्स के पास कम और कंटेंट क्रिएटर्स के पास ज़्यादा जाते हैं। तो कितने पैसे कमा रहे हो बता दो इसी बात नहीं पे। पाजी, पैसा तो देखिए बहुत है, ऐसी कोई नहीं, पैसा तो इंडस्ट्री दे रही है, ऐसी कोई बात बहुत दे रही है। बट आपने जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया ना, मतलब सवाल कुछ और जवाब कुछ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कोई और सवाल? कोई और सवाल जिसका मैं कोई और जवाब दूं, कर पाओगे ऐसा? घुमा दिया आपने हमें, अभी सोच लूंगा मैं। ये बताओ, आपने अभी कहा कि आजकल इंसान लोनली फील करता है। हाँ आप जब यंग थे, मान लो, आपको क्या फर्क लगता है कि आप भी लोनली फील करते थे, या आपके टाइम पे वो जनरेशन अलग थी, या वो माहौल अलग था कि आज इंसान ज़्यादा अकेलापन फील करता तब नहीं करता था? अपनी बात करूं और जेनेरिक बात बाद में हो। यार मैं टचवुड, मैं नॉर्मली अकेला बैठने का टाइम ही नहीं देता हूं अपने आप को। मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा होता हूं, चाहे वो क्रिएटिव हो, नॉन क्रिएटिव हो, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो। तो ये तो होगी सीरियस बात। यार जेनेरिक बात पे ना, आई थिंक वो ज़माना अलग था और वो खुराना अलग था, है ना। सो सॉरी, मतलब थैंक यू। सो उस ज़माने में यार जो लोग थे शायद जॉइंट फैमिलीज़ में ज़्यादा थे, शायद दे वर वर्किंग मोर एज अ यूनिट। आजकल थोड़ा सा लोग अकेले चलने में शायद विश्वास रखते हैं, तो शायद बाकी लोग अकेला महसूस कर सकते हैं। आई डोंट नो रियली, मतलब मैं क्योंकि मेरे ऊपर लागू नहीं हुआ ये, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आई मीन हाउ डज इट फील टू बी लोनली। टचवुड मैं अभी ऐसे स्पेस में हुआ नहीं कभी जहाँ मुझे अकेलापन महसूस हुआ हो। मैं तो एंजॉय करता हूँ सैडनेस। अच्छा हाँ, मैं और आप काफ़ी अकेले हैं क्या? मैं जैसे मैं अगर लड़कियों को एक्टिंग अकेले की बात लड़के करूं, पसंद है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, तो ऐसा कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो कुछ क्रिएट करता है वो अकेलेपन में ही क्रिएट कर पाता है।
एक लोनलीनेस, जैसे इसको ग्लोरीफाई किया गया है बड़े बड़े पोएट्स ने। जॉन एलिया जब स्टेज पे जाते तो सिगरेट पीते हुए, बाल बिखेर के, शराब पीते हुए बोलते थे शायरी, और बहुत ही ग्लोरीफाई करके कि दर्द बहुत सुंदर है। हाँ, the musician in me can relate to this. जैसे वो डायलॉग रॉकस्टार का अगर कहें कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, जी, जी। तो हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस आर्ट को कैसे शेप देता है? आपको क्या लगता है, देता भी है या नहीं देता? यार ये तो टू ईच ओन है, लेकिन हैविंग सेड दैट यस, दर्द बेटर या तरीके से निकल सैनिटी सकता में भी क्रिएट कर सकते हो कुछ ना कुछ? है। यार देखो, विन विन सिचुएशन तो यही है कि आप सैनिटी में ही सारी चीजें क्रिएट करें। आई थिंक दोनों पक्ष उसमें खुश रहते हैं एंड कोई हार्म नहीं होता है उसमें। लेकिन जो लोग आउट ऑफ दर्द लिख रहे हैं, आई एम श्योर एक अलग इमोशन जरूर निकलता होगा। तो मैं दर्द में अभी तक ऐसा मतलब लिख नहीं पाया हूँ। टचवुड दर्द दिया नहीं है किसी ने अभी तक, शायद इसलिए पता नहीं है कि वो राइटिंग क्या एक अलग शिफ्ट ले आएगी क्या मेरे गानों में या मेरे ओवरऑल चीज़ों में या अपब्रिंगिंग में। बट हैविंग सेड दैट, मैंने देखा है, सुना है उन आर्टिस्ट को, उनके इंटरव्यूज़ को, वे दे से कि यार ये दर्द जब मैं दर्द में गुजर रहा था तब का लिखा हुआ है, एंड डेफिनेटली दे टच यू डीपर। कभी हार्ट ब्रेक हुआ नहीं? स्कूल, बाजी क्या बेवकूफ बना रहे हो? ऐसा यार हो नहीं सकता। मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी नहीं नहीं, आप पहले इतने सुंदर नहीं दिखते थे, ऐसी बात नहीं है, बताओ क्या? आपको तो मैं बद्रीनाथ के दुल्हन से देख रहा हूँ बाजी। मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ। मैं ज्यादा ऊपर एम करता ही तो नहीं। आप प्रैक्टिकल रहते हो कि नहीं? हाँ, मैंने कॉलेज में कभी भी जो मुझे लगा कि यार बंदी मेरी लीग से बाहर है, मैंने उससे जाके खुद को रिजेक्ट कर लिया। मैंने पंगा, हाँ खुद को रिजेक्ट कर लिया, पंगा लिया ही नहीं उनसे मैंने। तो ऐसे करता था मैं। ये एक मतलब एक सवाल है कि जैसे हम, जैसे मतलब मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मुझे कैसे लड़कियों को इम्प्रेस करना है? मुझे लगता है कि फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे फनी बनना पड़ेगा। जो आपने क्या बोला कि मैं इससे पहले क्या अपने मैं अपने तो जबरदस्ती मैं- एक मिनट, जबरदस्ती क्या अपने ऊपर अपने लालचन लगाए? मैंने कहा कि मैं सुंदर मैं नहीं बहुत हूँ, मान सुंदर लो। नहीं हूँ। हाँ, मैं तो तो अब नहीं मैं बोला। देखो मेरे अंदर ऐसा कोई है, टैलेंट नहीं है। जो आपने बात बोला ना कि मैं सुंदर नहीं दिखता, हाँ। देखो सबसे गुड लुकिंग चीज इस दुनिया की सक्सेस है, ठीक है ना? एंड टचवुड ऑल थ्री ऑफ अस इन आवर ओन स्पेस आर सक्सेसफुल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस लाइकेबल ऑडियंस की तरफ। और इसीलिए हम तीनों भी शायद एक साथ बैठ के यहाँ बातें भी मार रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। सोचो, लोग यही वगैरह वगैरह सुन रहे हैं। हमने अभी तक कोई मतलब की बात नहीं की है। नहीं, आप देख रहे हो, वगैरह वगैरह ही चल रहा है। मैं वैसे बोला था कि लड़कों के लिए ये एक हथियार होता है, एक औजार होता है कि अगर हम्बल कार्ड। नहीं, फनी होना पड़ता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्लस पॉइंट मिलता है क्या? यार देखो, ऐसा है, घर का चूल्हा जोक से तो मतलब एक जमाने में नहीं चलता था, अब चलता है, ठीक है ना? अब चलता है तो अब सही है। मुझे नहीं लगता कि पहले एक जमाने में स्टैंड अप कॉमेडी थे ही नहीं। नहीं, उसकी नहीं कह रहा मैं। चलो, जैसे- अच्छा वैसे बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लो हम एक क्लास में, लड़के हाँ। लड़कियों को आपकी बात मान ली, पसंद आप है। दूसरा अगर बात ये करो। बात है फनी लड़के हाँ। लड़कियों को पसंद है, आप जीत गए। फिर हम उसमें सुंदर नाम तो भाई कब तक पसंद रहते हैं वो लड़कियों ने? वही फिर सक्सेस। सक्सेस जब हुआ वापस नहीं यार, आई थिंक सक्सेस इज गुड लुकिंग यार, सिंपल सी बात है। हमें भी वो इंसान देखकर एस्पिरेशनल लगता है जो लाइफ में अच्छा कर रहा हो। इट्स रॉन्ग टू से दैट, लेकिन ऐसा हो जाता है यार, अपने आप ही नजरिया आपका बदल जाता है। तभी आदमी अच्छा नहीं लगता मुझे। कौन ये आदमी नहीं अच्छा लगता? भाई, बंदूक मेरे अंदर रखी है। औजार। इनके पास तो लगता है हजार औजार हैं। तो पाजी, ये जो जेनजी जनरेशन है, जी आप सुनते रहते होंगे उसके बारे में, एस्थेटिक के चौदे वगैरह, तो आपको क्यों ये सब चुतियापा लगता है? इसके 4 रीजन बताओ। इसको दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो बेटर रहेगा। जेनजी जनरेशन जो है, हाँ। आजकल जो मिलीनियल्स 90s किड्स जी, होते हैं, जी। वो उनको बड़ा ही हल्का मानते हैं। हल्का मानते हैं। कि मतलब मेंटल इन्होंने तो हेल्थ क्या ही देखा। खराब हो गई ऐसे ही, पापा ने कुछ बोल दिया, बहुत ही ये- इमोशनली वीक, या तो बहुत अवेयर हो गई है कि मेंटल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो 90s किड्स है, जो हम लोग हैं, आप तो 70s हो, कोई बात नहीं, मेंटेन किया हुआ है आपने तो। नहीं यार, मैं आपने जुबली देखी नहीं है 40s 50s का। Oh, yes. 70s पे चले गए यार, क्या कर रहे हो? मेरी जिंदगी का सपना है एक बार विक्रमादित्य मोटवानी के सर, साथ मैंने मिलना, पूरा कर लिया वो और आपने जो किया है इनका उसमें, नहीं, हम दोनों का सपना आपने है। जो काम किया है, Thank you so much. आई स्वेयर, Thank you पाजी। अनएक्सपेक्टेड। मतलब पाजी, मैं बहुत जज करता हूँ लोगों को, लेकिन वो ओवरऑल ही जो वो एक चीज लीग भी निकल होती के आई ना लीग। जुबली। मैं इस शो पे सिर्फ आपके मुझे तारीफ ही सुनने आया था। आपने बोल दिया, मैं तो मेरे लिए फिल्म फेयर से छोटा नहीं। पाजी, मैंने कोई शो नहीं देखा पिछले 6 महीने में, सिर्फ जुबली देखा। Oh, really? Touch wood, आई यार। स्वेयर, जुबली देखा, और मैं मतलब आप वहां पहुंच गए फिर। थैंक यू सो मच पाजी। लेकिन ये शो वगैरह वगैरह के लिए, हाँ। यहाँ पे मतलब की जुबली बातें अच्छी बातें नहीं वो तो करेंगे। जुबली की बात आई तो हाँ, मैंने वो तारीफ तो बनती पाजी थी। आपने बात बोली, a lot of people say that इमोशनली वीकर हैं वो सब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो युग आया है ना, बहुत ही अद्भुत आया है। इस समय की टेक्नोलॉजी, इस समय की रिक्वायरमेंट्स, इस समय की फिटनेस, इस समय की लाइक इवन इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट जॉब यू हैव टू लुक फिट, राइट?
यू नो इवन इफ आप एक्टर नहीं हो तब भी आप फिटनेस पे फिटनेस किए ही जा रहे हो, रोज पहले ही जा रहे हो दंड के, यू नो. सो आई थिंक इट्स वेरी द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ इज सो हाई दैट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज, मतलब वो अपनी सैनिटी खो बैठे, ये मामूली बात है. सो आई थिंक हम एक अच्छे युग से निकल आए और हमने बहुत कुछ देख लिया. हमने सोचो यार वो कैसेट्स फ्लॉपी वगैरह देख ली. हमने लड़कियों के फोन नंबर रिचार्ज वाले से लिए हैं. हाँ है, हमने लड़कियों के नंबर रटे हैं. रखे हैं. हमारे पास लिखने, हमने हमारे पास फोन पे टाइप करके कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं करना था, हमने रटे हैं वो. और सोचो 100 रटे हैं हमने. पाजी हम तीनों बहुत ऐसे होता था 2012 के नंबर कि याद तुझे है, कितने बाद में नंबर याद है, 240 मुझे नंबर याद है. बिल्कुल. और हमने वो जमाना भी देखा है जहाँ लैंडलाइन पे पहले अगर 563937 तो उसका 2 लग गया आगे. हमने बहुत सारे जमाने देख लिए. ठीक है. हमने कम टेक्नोलॉजी और ज्यादा टेक्नोलॉजी दोनों देख लिया. हमने सारे युग देख लिए हैं. पाजी हाँ. जूतों का शौक बहुत है आपको. खाने का हाँ. ठीक कह रहे हैं. मैं तो पहनने की बात कर मेरे रहा घर था. वाले ही कहते हैं, बट हाँ है, पहनने का भी है यार. आई थिंक आई एम नॉट रियली पोजेसिव अबाउट देम, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शौक है स्नीकर हेड जिसे बोलते हैं आप, वो स्नीकर हेड. यार. आई विल नॉट रियली कॉल माई सेल्फ अ स्नीकर हेड इन ट्रू सेंस, लेकिन हाँ मैं जूते कपड़े अपनी तरफ से अप टू डेट रखने की कोशिश करता हूँ. ये जो क्लीशे कहा जाता है कि इंसान सबसे पहले आपका जूता देख के आपसे बात करता है, क्या इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? सच्चाई यही है कि आपको कोई उल्टी सीधी बात बोल कर वापस पड़ जाए तो इसीलिए सोचता है वो. ये इसके पीछे लॉजिक था. लॉजिक है और कुछ नहीं है. लॉजिक क्लियर हो गया. और पाजी कपड़ों का कुछ ऐसी मंशा नहीं होती कि आप सक्सेस से पहले कि ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये प्यास होनी चाहिए, वो हो गई सारी पूरी आपकी? यार सच बताऊं, टचवुड वो हो गई. सब हो गई ना यार वो हो गई सच में. मतलब मैं पहले जो बहुत सारी ऐसी लिस्ट बनाई हुई थी यार, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है. वो टचवुड मुंबई ने मुझे बहुत प्यार दे दिया है. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड यू नो टुवर्ड्स द एनर्जीज जिन्होंने मुझे दिया है. एंड मैं तसल्ली बख्श रहता हूँ यार, बिल्कुल टचवुड. आप हो ग्रेटिट्यूड पे हो. बस एक आपका वो था ये, मतलब कि पॉडकास्ट में रह गया. आपने कब सोचा था कि मैंने तो आपको बद्रीनाथ के दुल्हनिया में देखा था. हाँ मैंने कहा भाई इस बंदे के साथ मैंने बात नहीं की ना एक दिन, हाँ तो दूसरे दिन से ही तुम्हें किसी यही तो वो दूसरा दिन. हमने पहले एक और दिन रखा था ना, तो हम कर नहीं पाए. तो अब तो दिल्ली से यहाँ फ्लाइट लेके पहुंच नहीं पाए थे. ये दूसरा दिन ही है वो. आपको याद है हम कब मिले? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मेंस एक्सपी के ऑफिस में ले. नहीं. आप मेंस एक्सपी पे थे ना? हाँ और पीछे जाओ. आप राज जोन्स के साथ मिले. नहीं, देखो सरदार बॉयज. लास्ट ओ गॉड, सरदार बॉयज के शूट पे मिले अपा दिल्ली दे सरदार बॉयज. क्या था भाई? गफर गाना था? मार्केट फॉर चेन्नई जट. पता ही नहीं है. और यार एक हमने गाना किया था टीवीएफ के साथ. उफ, इट वाज सो ट्रिपी. स्टार बॉय का पंजाबी वर्जन था. और उसने शेयर भी किया था. ओहो, उसने शेयर किया था उसको. टचवुड. हाँ हाँ स्टार बॉय ने खुद. और बहुत ही मजा आया था. Crazy, तो crazy. अच्छा करेक्ट, शूट पे मिले थे हम मिले थे. गाना होगा तभी नहीं याद आ पता गया मुझे. लेकिन लास्ट पता है कब मिले? वाइस पे मिले हैं, जुहू में. हाँ जब लास्ट तो हम आपने साथ में शीशे मिले के थे. पीछे से हाँ खुद को फीचर खुद को- किया था मैंने. खुद को जानबूझ के फीचर किया था. लेकिन ये मुझे अच्छा ये टेक्निक्स पसंद है मुझे. Comments कि आए इसके? जानबूझ हाँ कि हाँ ऐसी पाजी चीज़- थोड़ा सा आप रो रखो ना, तो मैं तो करता हूँ. और चली थी रील, वो मिलियन हाँ, क्रॉस की थी वो, बढ़िया मुझे चली. याद है कि हमारी रील में यहाँ एक शीशे में नजर आ रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है यादव भाई पीछे, यादव भाई पीछे. हाँ. 4 कमेंट एक्स्ट्रा ही आते हैं. वाह, चार क्या से बात आते है. भाई. अच्छा एक सवाल आप दोनों को. हाँ. आप मेरठ से हैं, अभी पता चला. जी भाई. आप यादव में शुरू से पता था. मतलब नॉर्मली बुरा नहीं मानना यार किसी ने, प्लीज यहाँ पे कोई ट्रोल करना मत शुरू मत करना. मतलब यादवों का एक अलग लेवल का दबका रहता है. और मतलब वो जैसे आप मेरठ की बात कर रहे हैं, वहाँ की अपब्रिंगिंग अलग रहती है, एक दहशत रहती है. आपका इस तरफ आना कैसे हुआ? भाई हमारा बचपन से ही हमारे जो पिताजी थे ना, हाँ. वो हमें इस तरह के माहौल से बाहर ही रखा उन्होंने. अच्छा. गांव के मतलब- रिश्तेदारों के. ये तो मानोगे ना कि थोड़ा सा हाँ मतलब बिल्कुल मेरठ में या बिल्कुल है. वो रहता ही है अभी भाई. आप रहता है देखिए वो अपना बिग बॉस एल्विश यादव जीता है, Correct. तो क्या हल्ला है. इतने रोड पे गाड़ियां हैं और इतना होर्डिंग्स लगे हैं बड़े बड़े प्रॉपर. तो वो तो है, हमारे पिताजी ने हमें थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर रखा, तो बचपन से ही वो चीज़ आई नहीं. अरे पाजी झूठ बोल रहा है. हम लोग नोएडा में गाड़ी में घूम रहे थे, गाड़ी राजेश चला रहा था और किसी ने गाड़ी टच कर दी हल्की सी. राजेश का पहली बार मैंने मूवी देखा, शीशा नीचे कर गया था ना, दिखना ना देना है. तो भाई मेरी फट गई. मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा ये पिटाई लगा देगा आज. पहली बार इतना लाउड है इनके अंदर है वो मुझे शायद हो सकता है शायद कहीं दबा हो अंदर, निकल ना नहीं, पाया. लेकिन राजकुमार यादव जो अब राव हो गए हैं, उसके बाद मैंने जो सेकंड यादव देखे जो इतने खतरनाक क्रिएटिव हैं, वो राजेश भाई. रहता है थोड़ा सा यादवों का ना, रहता है. Thanks, guys. अच्छा इस बात से खुश हैं कि मैं राजकुमार पर राव से सबसे compare ऊपर किया. आपको पता हाँ, है, दूसरे नंबर पे आ गया मैं. नेक्स्ट क्या है बाजी? अपने जूतों के बारे में बताओ, इसको भी बहुत शौक है अरे मैं तो मेरे को मुझे नाम भी नहीं मालूम, मेरे को दिला देते ले लेता हूँ. मंदिर के डिपेंड करता है.
नहीं नहीं पाजी, वो थोड़ा सा कोलैबोरेशन में लोग भेजते रहते हैं, मैं खरीदता नहीं हूँ। बहुत बढ़िया कौन खरीदे इतने महंगे महंगे जूते? यार, जूते महंगे बड़े हो गए यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये काम का हो गया, बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत महंगे जूते, जूते, pressure हो गया। गाड़ियां इतने महंगे यार, क्या कर रहे हो यार? प्रेशर हो गया महंगे जूते आई खरीदने नो का। यार, ये बड़ी गलत बात कोई है। जज नहीं करते, इसलिए एप्पल पहन के घूमता हूँ मैं तो। कोई फिटनेस के लिए है भाई। बिल्कुल सही बात है, भाग दौड़ करते हो आप। पाजी आप इंडस्ट्री में, आपको बहुत टाइम हो गया, इंडस्ट्री की ऐसी कोई खबर दे दो हमें कि चुम्मा चुम्मा 6 साल ऐसी हो गए। कोई शॉर्ट्स निकलवा दो कि फटे एकदम। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री की 3 ऐसी चीजें जो आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, और 3 ऐसी चीजें इसके जो बिल्कुल आप- ग्रेटफुल नहीं हो? जिसके लिए आप बिल्कुल अनग्रेटफुल हो? ओह गॉड, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है यार। एक तो मेरे से ना ये चीजें बाहर निकलती नहीं है, नहीं, बट नहीं, हैविंग जो सेड भी दैट, है समझो कैमरा बंद है। अब वगैरह वगैरह करना ही है यहाँ तो। हाँ आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जिसके लिए? यार, सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल तो मैं इस चीज़ से हूँ कि अपार्ट फ्रॉम आयुष भैया, आई फाउंड सम जेन्युइन रियल ब्रदर्स, यू नो, ओल्डर ब्रदर्स इन द फ्रेटर्निटी, लाइक राजकुमार, लाइक वरुण, यू नो, हु हैव रियली काइंड ऑफ यू नो हेल्प मी टू काइंड ऑफ, क्योंकि मैंने इनके साथ हर एक के साथ 2-3 दिन फिल्में कर चुका हूँ, तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि काम पे हैं यार, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये शहर अपना नहीं है, यू नो। आई थिंक इतना ज़्यादा, इतनी वार्मथ और इतना प्यार के साथ जैसे घर की बातें चलो कर लेते हैं सारे इकट्ठे होके, सो दैट आई फील रियली ब्लेस्ड अबाउट। सेकेंडली यार, इन द डे एंड एज ऑफ नेपोटिज्म, वेन एवर देर इज़ डिबेट ऑन नेपोटिज्म, टचवुड मेरा नाम उसमें नहीं आता है, उस बात से मैं ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज बहुत ही थिन लाइन है उसमें। टचवुड, विदाउट साउंडिंग टू मच, इफ़ आई कैन से कि मैंने वो जर्नी भी करी है 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के रोल से, यू नो, जुबली तक। इस वजह से शायद नाम नहीं आता, लेकिन फिर भी यार ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा, हम खुद भी ऑडियंस भी है ना। सबसे पहले तो आर्टिस्ट होने से पहले हम ऑडियंस हैं, और हम बहुत इस समय आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यू नो, तो उनको हक है उस डिबेट में मुझे शामिल कर लेने का, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं। इस बात से आप बहुत नहीं आते उस grateful हूँ। debate में। तो मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ इस बात से बहुत, मतलब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा इस बात से तसल्ली है कि यार उन्होंने आज तक मुझे कभी उस ब्रैकेट में डाला नहीं है। एंड लास्टली यार, एक चीज़ के लिए जो मैं काफ़ी बार, यू नो, वैसे ही गाड़ी चला रहा हूँ, यू नो, और बैठ रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ, सोच रहा हूँ, this has crossed my mind a lot of times that not a lot of artists get a chance to work 360 degrees. आपने जैसे अभी बात में स्टार्ट में बोला कि आरजेइंग, सिंगिंग, एक्टिंग वगैरह वहाँ से शुरू किया, सो यार मैं ये काफ़ी सारी चीज़ें कर चुका हूँ, म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, होस्टिंग भी कर रहा हूँ, और आप पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ आपके साथ। अब 360 हो गया। 360 हो गया। तो यार हर आर्टिस्ट को ना ये मौका मिलता नहीं है, बहुत कम आर्टिस्ट के साथ ना ऑडियंस इतना प्यार दिखाती है कि अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, कोई बात नहीं, हम दोनों में ही आपको अपनाने को तैयार ये तो हैं। है। सो इफ पीपल हैव डन दैट, आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड अबाउट इट। सो या टचवुड, ये आई थिंक 3 चीज़ें हैं। अब अनग्रेटफुल बताओ किस पे हो? हमें तो नॉट सो ग्रेटफुल मैं शायद इस पे हो सकता हूँ, अगर मतलब वो भी मैं सिर्फ डीप डाइव करूँ ज़्यादा ही कुछ और आपको बताने के लिए। बहुत धीरे धीरे हमारे अच्छे कंटेंट को प्यार और इज्जत मिल रही है, बहुत धीरे धीरे। आई डोंट वांट टू नेम द फिल्म, सडनली वो फिल्म आती है जिसमें एक ऑर्गेनिक बीट नहीं होती है, जिसमें आज की 2023 की फिल्म मेकिंग नहीं होती है, जिसमें वो मेकिंग नहीं होती है जो हम वर्ल्ड लेवल पे लोगों को दिखा सकें, यू नो, विच इज़ नॉट अन अंधाधुन और अ गली बॉय और अ दंगल और अ जुबली, मतलब वो फिल्में नहीं हैं, और फिर भी उनको नंबर्स इतने ज़्यादा, यू नो, उनके आ जाते हैं, तो वो ना कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या करना है, ये करना है कि ये करना है। सडनली आपको लगता है कि मैंने गलत पाथ पकड़ा है क्या। आई मीन, सो ये थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजिंग स्टेट है, एंड वो इसका वे आउट ऑडियंस ही निकालेगी यार। वी कैन डू इट एज मेकर्स, एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, वी कैन डू इट। हम अपनी जर्नी लेकर, यू नो, निकले हैं। इट्स ऑन द ऑडियंस कि उन्होंने किस चीज़ को उठाना है, किसको गिराना है। द ओनली एंड इससे और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द करेंसी टू जज कंटेंट हैज़ बिकम कि कितने करोड़ हुए बॉक्स ऑफिस पे। दैट कांट बी द करेंसी टू जज अ फिल्म, यू नो। सो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर की सबसे बेहतरीन फिल्म है एक्शन हीरो। सो वो फिल्म एक दृश्यम 2, भेड़िया और एक्शन हीरो तीनों एक हफ्ते या 2 हफ्ते के गैप पे रिलीज हुई थी, सेम महीने में, यू नो। एंड नंबर्स एक्शन हीरो के कम थे बाई चांस। अगर आप जाके तीनों फिल्में देखें, मेरे लिए वो तीनों अच्छी फिल्में हैं, और रादर में हो सकता है मैं शायद अपने भाई की तरफ बायस्ड हूँ, लेकिन मेरे लिए एक्शन हीरो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मेड फिल्म्स ऑफ लास्ट ईयर। सो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मैं एज एन एक्टर वो फिल्म करना चाहता हूँ
कि मुझे यार ऐसी फिल्म करनी है, बड़ा मज़ा आएगा। फिर आपको लगता है ये नंबर नहीं आया, फिर यार ये करनी है कि नहीं करनी है। सो अगेन यार हो सकता है मैं बायस्ड हूँ क्योंकि वो भैया की फिल्म है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक कंप्लीट फिल्म थी। उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसमें एक्शन थी, उसमें एक उसमें अच्छे गाने थे, उसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कुछ टिकमाक हुआ था। वहाँ पे एक ए लिस्टर प्रोड्यूसर था, भूषण जी, आनंद सर, वहाँ पे नौरा का गाना था, वहाँ पे आयुष भैया और जयदीप अलावत की अच्छी एक्टिंग थी, वहाँ पे अनिरुद्ध अय्यर, आई थिंक डायरेक्टर का नाम अनिरुद्ध अय्यर है, अच्छी राइटिंग, अच्छी डायरेक्शन, सब कुछ अच्छा था यार उसमें। सो फिर वो मुझे बुरा लगता है। आपने बोला कि क्या किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, क्या बोला आपने? हाँ, तो मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजिंग है यार वो तो। आई मीन जस्ट इन केस ये सुनने में किसी को बुरा लग रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट यार। सो यार ये बुरा लगता है। पाजी एक आर्टिस्ट अपनी बात को खुल के क्यों नहीं रख पाता है, बात बात पे बोल देता है सॉरी किसी को क्योंकि बुरा लोग लग रहा ट्रोल करते हैं यार, क्या करोगे यार आप। और ट्रोल करने की वजह से काम चला जाता है यार। ऑफ कोर्स जाता है काम ऑफ कोर्स जाता है यार। आई डोंट वांट टू नेम द आर्टिस्ट एंड द सिचुएशंस। ऐसा बहुत बार हुआ है, लोगों की लाइफ से काम गया है बिकॉज वो इंसान उस समय ट्रोल हो रहा होगा किसी बात से, इस वजह से उसको मतलब टचवुड। अच्छा, एक और अचीवमेंट बताया था यार मैं आपको अपनी यार। मैं और भैया आज तक ट्रोल नहीं हुआ है यार, टचवुड। नहीं हुई कभी। सो ये मतलब हाँ, ये टचवुड करो इस पे, तो हवन करा लो घर पे इस बात से। बट या आई मीन जब ऐसा हो रहा होता है आपके साथ, प्रोड्यूसर्स आर इन टू माइंड, देयर इन टू माइंड्स कि इसको रखना है कि नहीं रखना, कि आजकल ये बहुत ट्रोल हो रहा है। एक्टर एक्ट्रेस दोनों के ऊपर हो सकता है ये। तो ये मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये आजकल थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाली बात है, इसकी वजह से आपको भी 10 बार सोचना पड़ता होगा बोलने से पहले, या कई बार आप बोला घर पे आके आपके दिमाग में आया कि यार ये मैंने ऐसे बोला, इस पे कुछ पंगा हो सकता बहुत है? बार होता है ऐसा यार, बहुत बार होता है ऐसा, और स्पेशली मेरे ऐसे मुंहफट लोगों के साथ ज़्यादा होता है। आई मीन आई हैव नो फिल्टर्स। नहीं इंस्टाग्राम पे फिल्टर नाप तोल के बोलते हो, मेरे को पता है क्या बात कर रहे हो। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं ये बोलता हूँ सॉरी यार अगर बुरा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई इंसान किसी सिचुएशन में ये इतनी ज़्यादा बात नहीं बोले। और क्योंकि मैं पहले रेडियो भी कर चुका हूँ और वैसे भी मैं घर का छोटा हूँ, तो थोड़ा बातूनी ज़्यादा हूँ, तो मैं बोलता ही रहता हूँ किसी न किसी बात पे। तो उसमें क्या निकल जाए यू नेवर नो। सो डर तो लगता है यार, पता नहीं कोई किसी आजकल हम ज़्यादा ऑफेंस भी तो ले लेते हैं ना यार। तो ये आपको लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम भी गई है आपकी इससे कहीं? मेरी क्यों, बहुत लोगों की गई है यार। जा रही है ना मतलब इसकी वजह से? ऑफ कोर्स बहुत लोगों की गई है इस वजह से। हम बहुत ऑफेंड हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। नॉर्थ बेल्ट का ह्यूमर थोड़ा सा ऑफेंसिव भी है। ऑफेंसिव भी ऑफेंसिव तो है, हाँ। मैंने इसे ये वर्ड ढूंढ रहा था, ऑफेंसिव भी ऑफेंसिव है। तो इसलिए अब जब मैं देखता हूँ ना, क्या नाम है, नीलराज, क्या नाम है उनका? निर्लज। हाँ, कौन निर्लज? तू निर्लज तू फिर आ गया। निर्लज नहीं यार। अरे नहीं यार, बॉम्बे बॉयज हैं यार सारे के सारे। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। हाँ ना, जब मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, ऑरेंज गैंग हाँ करेक्ट, तो मैं मतलब नहीं देखता। नहीं मतलब वो मुझे ऑफेंसिव नहीं लगता, फनी लगते हैं सारे के सारे मुझे। हाँ Clean होता है। पाजी होता है, जैसे हम उधर क्रिएट करते हैं ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं महीने में 2 ऑफेंसिव रील्स निकालूं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ मतलब जो नो ऑफेंस, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? मैं ऑफेंसिव इन द सेंस कि कुछ बात उनकी मुझे पसंद नहीं आई या जो भी है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा कोई पर्सपेक्टिव है, मैं तो ये लिखता हूँ नोबडी दिस पर्सन, बस वो ऐसे बोल रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं अब जाने में आप दोनों कंटेंट इतना लाइक करने लग गया हूं कि ऑफेंसिव होता भी है तो मुझे ऑफेंसिव लगता नहीं है। वो लाइकेबिलिटी हो जाती है टुवर्ड्स एन आर्टिस्ट। वो सटल चीज हम भी रखते हैं कि ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट ही चाहिए। ये भी सही है। वो फिर आपको पता भी चल गया कि ये कंटेंट है, कोई पहली बार हमें देख रहा होगा, उसको लगेगा कि क्या ऑफेंसिव कंटेंट बना रहे हैं या हाँ ये भी हो सकता गंदा बना रहे हैं। है। बट यार वो जो इम्तियाज अली वाली रील थी ना, मैं कोई और हूँ, मैं कोई और हूँ, मैं कोई और हूँ, मैं कोई और ही हूँ। उसको कभी रिक्रिएट करेंगे भाई दोबारा से। ओ सही है, मैं कोई और हूँ। और बताओ अब क्या क्या आ रहा है आपका? जुबली के जो राइटर हैं अतुल सबरवाल, हाँ, उन्होंने एक फिल्म लिखी है और डायरेक्ट करी है, जी स्टूडियोज़ की फिल्म है, इट्स कॉल्ड बर्लिन। एंड वो भी हमारी एक LA की फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है। सो टचवुड पहले फेस्टिवल्स के राउंड्स करेगी, उसके बाद इंडिया में रिलीज़ करेंगे। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन। और उसके अलावा मैं एक अपलॉज के साथ, जिन्होंने स्कैम प्रोड्यूस किया था, उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर चुका हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम अयोध्या टू लंका एंड आई हैव स्टॉप्ड एट ईच एंड एवरी प्लेस वेयर श्री राम स्टॉप्ड ड्यूरिंग एग्जाइल। तो मैंने सारे विलेजेस से, प्रीस्ट से, हिस्टोरियंस, एक्सपर्ट सबसे बात करी है। और ये फाइंडिंग राम इज कॉल्ड, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस। पाजी एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी, दोनों चीज़ें एंड ऑफ द ईयर आ जाएंगी। सो या और 3-2 की शूट कर रहे हैं। इसी से मेरा दूसरा सवाल, पाजी पार्टीज का क्या सीन है? पाजी मैं पार्टी नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं। कभी भी नहीं करी? मैं कॉलेज टाइम और मैक्सिमम जब मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, रेडियो स्टार्ट किया था, थिएटर स्टार्ट किया था, तब 2-3 साल करी है। नाउ आई लव सिटिंग एंड टॉकिंग टू पीपल। रियली सिर्फ यही रहता है मेरा। मेरे को ज़्यादा ऊंचे म्यूजिक में बात हो नहीं पाती, चीखना पड़ता है, गला खराब अलग होता है। सो आई मीन ओके ऑन अ वन ऑफ, किसी का स्कूल के दोस्त का बर्थडे है, कॉलेज के दोस्त का बर्थडे है, आसपास किसी रिश्तेदार का बर्थडे है, एक दिन जाके नाच लिए, ठीक है।
आई कांट डू इट एवरी वीकेंड, आई कांट, मेरे से होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, सेम हमारे भी आपके जैसे ख्यालात हैं। बस तो फिर आयुष्मान भाई के अलावा आपका फेवरेट एक्टर कौन है अभी इंडस्ट्री में? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं सबसे पहले उन्हीं का नाम बोलता हूँ सबसे पहले। यार आई थिंक रणबीर इज वेरी गुड। वीर रणबीर भी अच्छा है बहुत, आई मीन दे बोथ आर इक्वली गुड। या आई थिंक रणबीर हैव अ टफ टाई अपार्ट फ्रॉम आयुष भैया। क्रिकेटर्स के साथ भी या बहुत टाइम स्पेंड किया, बिकॉज़ time मैं spend स्टार किया स्पोर्ट्स पे क्रिकेट होस्टिंग करता था। हाँ, तो या वहीं की कुछ गॉसिप दे दो यार एक बार हमें तो रील कटने की एक टेंशन हो बार रही है। मैं बोल दूं यार ये बात, ओ गॉड यार ये दो बात बोल दो ऐसे ही। एक बार रहा। आप नाम मत लो, ऐसे बोल दो। तो एक अच्छी और एक फनी दोनों बात बताता हूँ। अच्छी बात ये है कि मैं आई कंटिन्यू टू बी अ स्पोर्ट्स एंकर इवन आफ्टर यू नो कपल ऑफ फिल्म्स ये वगैरह। मैं ज़बरदस्ती और टाइम निकाल के डबल शिफ्ट करता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सुबह 7 से 7 का शिफ्ट खत्म करके मैंने 8 से 2 वहाँ शूट किया है और दोबारा 7 बजे सुबह फिल्म की शूट पे गया हूँ। ये मैंने बहुत रेगुलर किया है, कम से कम 1-1.5 साल किया है। और वो मैं ज़्यादा इसलिए करता था क्योंकि ना वहाँ पे जाकर ना आपको रियलिटी चेक मिलता था कि सुनील गावस्कर सर या जितने भी बड़े से बड़े लेजेंड्स हैं कमेंट्री बॉक्स में, खुद मतलब यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, खुद हम सब कॉफ़ी, वो खुद हम अपने लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। फिल्म सेट पे ना उल्टा होता है, आप इधर देखते हैं तो कॉफ़ी आ जाती है, इधर देखते हैं तो पानी आ जाता है। वो आपको बिगाड़ के रखता है यार बहुत। सो रियलिटी चेक के लिए वो बहुत करेक्ट है जगह। नाउ कमिंग टू यार, एक दिन ना एक बार कपिल सर ना एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे थे। हर शो पे अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं ना। तो सवाल पूछा गया कि तो कपिल सर आपको लगता है क्या कि यहाँ से कम बैक करना टफ होगा? इज लाइक टफ तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर होगा। और टफ और मुश्किल, और ये मेरी आंखों देखी बात है यार, ये सच में बात है। ये आई नो आपने मीम देखा होगा, ये सच में, ये सच बात है, मेरी आंखों देखी बात है ये। सो इट वाज फैंटास्टिक टू। आपका रिएक्शन क्या था यार आपके ये मन में आया एक्सप्लेन था? करना टफ तो नहीं, मुश्किल जरूर होगा। तो आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स पूरा हाँ, ये भी पूरा लास्ट आईपीएल पूरा देखा है सब। कौन है फेवरेट प्लेयर? यार अभी करंट की टीम फेवरेट में, प्लेयर, current- हाँ करंट टीम करंट में फेवरेट प्लेयर यार जायसवाल इज रियली गुड, यशस्वी जायसवाल। आई लाइक हिज जर्नी ऑल्सो। यार मेरे को ना एक्टर्स, क्रिकेटर्स, किसी भी आप यू नो टैलेंटेड बंदे की बात करेंगे तो मोर देन द सक्सेस जर्नी बहुत ज़्यादा मुझे यू नो लोगों की फैसिनेट करती है। एंड यशस्वी की जर्नी बहुत कमाल की है यार, इट इज़ ब्यूटीफुल टू सी दैट। एंड ऑल्सो पाजी पता है क्या है, क्योंकि मैं एक फेल्ड क्रिकेटर हूँ तो इसलिए वो मेरे लिए ज़्यादा एक इमोशनल बीट हो जाती है, क्योंकि आप वो चीज़ जो खुद आप नहीं कर पाए और किसी और ने करी और इन सर्कमस्टांसेस से की है। 2 चीज़ें जो क्रिकेट के बारे में बोलना चाहता हूँ, है थोड़ी लंबी बात लेकिन ट्राई करता हूँ संक्षिप्त में ख़त्म करने की। पहली बात ये है कि यार cricket or any kind of sport will be the most difficult profession to pursue and to achieve in any part of the world in any era. क्योंकि क्या है ना, आपको 10-12 साल की उम्र में सोच लेना है कि मुझे ये स्पोर्ट खेलना है और उसके बाद 20 साल की उम्र तक आपको दिन रात वही करना है। आपने गाड़ियाँ, जूते फॉर बॉयज़ गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज़ या बॉयज़ टू बॉयज़, जो भी मतलब आपको जो भी आपके प्रेमी प्रेमिका हैं वो सब दिमाग सब निकाल देना है आपने, रिश्तेदार निकाल देने हैं, शायद कुछ हद तक पढ़ाई भी बियॉन्ड अ पॉइंट निकाल देनी है शायद आपने। अगर आपको एक नेचुरल वो फ्लेयर है आपका पढ़ाई की तरफ तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज तो ये सारी चीज़ें हमको भूल जानी होती हैं। तो वो 10 से लेके 20 साल, 10 साल के लिए यू नो फ्रॉम द एज ऑफ 10 टू द एज ऑफ 20, ये तप है अपने आप में एक, एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू दैट। और सेकंड कन्फेशन ये है कि काफ़ी बार लोग ना जब छोड़ देते हैं क्रिकेट, वो छोड़ते नहीं है, क्रिकेट स्पोर्ट उनको छोड़ता है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार मेरे को इंजरी हो गई थी, या मेरे फाइनेंशियली मैं साउंड नहीं था, या मेरे पास ना माई फादर वॉज नॉट यू नो नेटवर्कड इनफ, उनका जुगाड़ और उनकी अप्रोच इतनी नहीं थी कि वो मुझे खिला पाएँ। ये सब झूठ बातें हैं सर। मैं मतलब अपनी ही बात करूँ तो मैं उस टाइम पे आई लॉस्ट फोकस। आई वॉज अ गुड प्लेयर, मैं स्टेट खेल लिया था तब तक, लेकिन वही अचीवमेंट में आपको लगता भाई मैं तो बन गया। सो वहाँ ही पटरी से गाड़ी उतर गई और उसके बाद कभी क्रिकेट ने मेरा हाथ थामा नहीं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसकी जर्नी मुझे बहुत पसंद है यार, यशस्वी जायसवाल। आई थिंक करंट फेवरेट प्लेयर मेरा वो है। सेकेंडली आई रियली लाइक यूजी एज वेल यार, युजवेंद्र चहल मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक एक लेग स्पिन ना बड़ी एक दिमागी
यू नो जर्नी होती है. एंड ऑल्सो ही इज़ अ वेरी गुड चेस प्लेयर ऑल्सो. पहले चेस खेलता था बल्कि वो. सो और मैंने बॉलर का नाम स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि हमारा देश ना या क्रिकेट इन जनरल इट सेलिब्रेट्स बैट्समैन मोर. गेम के रूल्स भी बड़े बैट्समैन फ्रेंडली हैं, इसलिए आई वांटेड कि एक मैं इमोशनल हूँ बॉलर्स की तरफ. तो आई थिंक यूजी इज़ वेरी गुड. इनफैक्ट वो रील भी बहुत अच्छी बनाते हैं. बहुत अच्छा. मैं एक्चुअली ये भी बोलना चाहता था, वो 360 डिग्री बंदा है. हाँ. एक, उसमें कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे दिल का अच्छा साफ बढ़िया बंदा है. सेकेंडली कंटेंट इतना बढ़िया बनाना आता है उसको. थर्डली फील्ड पे तो अनबीटेबल है ही. सो या आई मीन ये दोनों बातें. भाजी एटीट्यूड से मेरे को याद आया कि मतलब आप जितना भी आप एक जॉली नेचर आपका है, एक एनर्जी है, लेकिन attitude बहुत खुशमिजाज है नहीं अंदर कहीं ना कहीं होता है एक इंसान के अंदर ना एक ईर्ष्या, घमंड, एटीट्यूड, एरोगेंस. आई एम श्योर आपके अंदर भी है. यार देखो, और वो या तो मैं मुझे बहुत अच्छा एक्टर हूँ हाँ. जो मैं ये प्रिटेंड करते हुए चलता हूँ कि मेरे में कोई घमंड नहीं है, या फिर घमंड नहीं है. आई वुड लाइक टू बिलीव कि इट्स द लैटर. एंड उसका रीज़न ये भी है कि यार मेरे आसपास ना लोग बड़े वो हैं जो बिल्कुल बंदे को बंदा बना के रखते हैं. मेरे दोस्त भी सारे के सारे वही हैं. और जब कैमरा ऑफ भी होता है तो हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना. एंड मुझे लगता नहीं है कि जब आप अपनी संगति से ही रखते हो उसके बाद आई थिंक दैट्स द विनर. जब आपने संगति गलत रख ली ना अपनी, जब संगत गलत हो गई आपकी, तो आई थिंक बहुत ईजी है ऑफ ट्रैक होना और समझना कि मैं ही मैं हूँ. और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करते हुए ऑलरेडी एक बार ऑफ ट्रैक हो चुका हूँ, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं वहाँ से ठोकर खाया हुआ. आई थिंक नाउ आई नो कि इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है. और ऑल्सो यार आर्टिस्ट की लाइफ बड़ी टेम्परेरी और बड़ी फिकल होती है यार. ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऑडियंस के हाथ में होता है यार. आई मीन आज इनको ये 3 काले चश्मे पहन के बैठे हैं लड़के पसंद आ रहे हैं, कल इनका चश्मा तोड़ने का मन भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग. आई एम नॉट ब्लेमिंग देम यार. बट I mean, we can only be grateful and we can only feel happy about this temporary touchwood success, if you want to call it success, temporary success we have. बट हाँ सही बोल रहे हो. संगीति जो आसपास आपके लोग हैं बहुत ही मैटर करते हैं. स्टार्टिंग इसलिए मैं आप दोनों के साथ हैंग आउट नहीं करता. तो मतलब इसलिए रादर मैं यहाँ पे आया हूँ. तो आई थिंक बाजी ये जो आपके ख्यालात हैं अभी, मतलब इतने आइडियल आप साउंड कर रहे हो और आपने सब बता दिया कि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है ना, मैं पार्टी करता हूँ. है तो नहीं वैसे यार. नहीं मतलब नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है. मुझे तो नहीं लगती. हाँ मैंने तो सुना था इसलिए पूछ लिया. हाँ नहीं. तो ये आइडियल जो आपकी है सर, सारी चीजें ये शुरू से ही है या फिर कुछ नहीं हुआ और चेंज हो गई? हाँ ये आपने वाह यार, ऐसा सवाल आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा. 23 साल की उम्र में हुआ. नशा काम कर गया. यस, पैसे वसूल. 23 साल की उम्र तक बिल्कुल बिगड़ायल घर का छोटा बच्चा, शरारतें करने वाला, ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन गुंडा, ये सब था मैं. आई थिंक द डे आई स्टार्टेड वर्किंग, तब थोड़ी सी अकल आई. उससे ज़्यादा अकल आई काम करने के साथ साथ जो 5-6 जगहों पर रिजेक्शन मिली. और उसके बाद आई सैट डाउन, आई रियलाइज कि यार चीज़ें कहाँ गलत हो रही हैं और कहाँ सही हो रही हैं. उसका भी अगर मैं इफ आई कैन गिव यू अ क्विक स्टोरी, थोड़ी सी लंबी है बट मैं आई मीन कोशिश करता हूँ क्विकली देने की. मैंने जब छोटा था ना तो मैं बड़ा अपनी तरफ से जुगाड़ू था. ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे. आई मीन अपनी तरफ से मैं मल्टीटास्कर था. किसी ने ये काम बोला तो वो भी कर दिया साथ में. अगर किसी ने ए काम बोला है, उस ए काम को होने की वजह से बी काम का होना जरूरी है तो बी करके ए किया. और वो उन्होंने देखा तो दे वुड कम एंड से टू माय फादर, यार ये आपका बेटा बड़ा जुगाड़ू है, ये लाइफ में आगे जाएगा. तो जब मैंने सुना ये किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से, किसी फैमिली फ्रेंड से कि उन्होंने पापा को बोला है कि आपका बेटा बड़ा जुगाड़ू है और ये लाइफ में बड़ा आगे जाएगा, सो आई थॉट दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ. मैंने उसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, उसको और थोड़ा एनहांस करने की कोशिश करी. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, ये मैं कर रहा था 15-16 साल की उम्र में. फिर जब तक मैं 22-23 साल की उम्र में काम करने के उसमें पहुंचा एज में और इस माइंडसेट पे पहुंचा, तो मुझे बड़े धक्के मिले. और मेरी थियरी ये कहती है कि यार उस ज़माने में ना, जब मैं स्कूल कॉलेज में था और आसपास काम जुगाड़ से बहुत लोग जुगाड़ूपंथी से, ओवर स्ट्रीट स्मार्टनेस से चीज़ें कर रहे थे, वो एक ज़माना था जब लोगों को इस चीज़ से बरकत हो रही थी. क्योंकि तब ना सिर्फ 20% लोग जुगाड़ू थे और 80% लोग ना ऑनेस्ट थे. अब उल्टा हो गया. सही बात, एकदम सही बात. अब ना 20% ऑनेस्ट है और 80% जुगाड़ू बहुत सही है. तो इसलिए जो जुगाड़ू होता है ना वो पसंद नहीं आता है हमें. हमें लगता है ईमानदारी से काम कर लो, चुपचाप सच बता दो तो हो जाएगा. तो ये मैंने धक्के खा के सीखा. और वो मेरा जो आपने बोला टर्न कैसे हुआ, ये टर्न हुआ. मैंने बैठ के 2-3 महीने सोचा कि कहाँ गलत जा रहा हूँ मैं. तो मुझे लगा कि यार ये थ्योरी करेक्ट बैठ रही है कि जब मैं अपनी तरफ से ये करता हुआ आ रहा था तब उन जुगाड़ू लोगों को बहुत बरकत हो रही थी
और उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, महल खड़े कर लिए होंगे उस जमाने में। तब तो मैं छोटा बच्चा था, मेरे को नहीं उससे करोड़ों के फायदे हो रहे थे। मैं तो सिर्फ छोटा मोटा काम कर रहा था। किसी रिश्तेदार ने काम बोल दिया करने को, यार पंचर लगवाना था, उस पंचर के लिए आपको ट्यूब चेंज करनी थी, ट्यूब भी चेंज में करवा लाया, है ना। वो सारे काम थे असली में। तो आई वॉज़न्ट जनरेटिंग मनी, एनी रेवेन्यू आउट ऑफ इट, वो मेरा काम नहीं था। लेकिन जब मैं काम करने पहुंचा तो आई रियलाइज नाउ पीपल ओनली वॉन्ट ऑनेस्टी, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट हम तीनों बैठ के जितनी मर्जी बकचोदी कर लें यहाँ पे, हम जितनी बार भी मिले हैं, ठीक है, आज तीसरी बार मिल रहे हैं, हमेशा देयर इज अ सेंस ऑफ ऑनेस्टी इन द फ्रेंडलीनेस, इन द गिव एंड टेक ऑफ आर्टिस्ट्स, इन एवरीथिंग। अदरवाइज जब भी आपको लगेगा ना कि यार दिस गाय इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा, ना ही आप मुझे बुलाओगे शो पे, ना ही मैं आपके शो पे आऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है, साफ पता पड़ जाता है उसमें Yeah. कोई कितना वो बनावटी हो जाओ, हाँ, वो पता लग जाता है इंसान क्या कह रहा है। क्या Absolutely. इंटेंशंस पता चल जाती हैं। Absolutely. ये आपने अभी बैठे बैठे मैंने रियलाइज किया है कि जो आपने ये बात की ना, ये वाली, ये हो चुका है रियली। आजकल ऐसा ही, लोग स्मार्ट हैं, नहीं सबको सर, पता है, अरे सब स्मार्ट है यार, सबको पता है, हर एक को पता है कैसे कौन क्या और वो काम कर बंदा रहा है। फंस रहा है जो सोच रहा है कि मैं स्मार्ट मैं स्मार्ट हूँ, और डबल पता है कौन फंस रहा है, जो कह रहा है मैं स्मार्ट हूँ और दूसरा बंदा फुद्दू है। वो तो डबल फंस रहा है। तो इसलिए आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू जस्ट डू थिंग्स ऑनेस्टली। आप बता दो यार कि हाँ यार ये ऐसा ही है, आप बताओ क्या करना है, एंड नोबडी टेक्स ऑफेंस टू ऑनेस्टी यार, नोबडी डज। सो यार आपने भी बताया कि आप बड़े शैतान, लड़ाई झगड़ा करते ओ यार, तो आयुष्मान भाई से लड़ाई होती थी यार हाथापाई वाली। आप ये बात मानोगे नहीं, और ऐसे बकचोदी वाले वगैरह वगैरह में जहाँ हम इधर उधर की सब बातें कराए, वहाँ पे इतनी आइडियलिस्टिक बात करें, पता नहीं अजीब ना लगे लोगों को, लोग कहें हाँ आस्था टीवी पे पहुँच गए क्या हम। यार भैया मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़े हैं, ठीक है, और आई थिंक चौथी कक्षा में मैंने उनको या शायद कमीना बोल दिया होगा, या शायद कोई ऐसी छोटी गाली, कोई एमसीबीसी भी नहीं हुई थी, कोई छोटी मोटी गाली निकल गई होगी, फॉर ऑल दैट गधा ही बोल दिया हो, ठीक है ना, जो मतलब अपनी तरफ से गाली भी नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन सा ही है, और पापा ने सुन लिया। वो ऐसी पिटाई हुई थी मेरी, और वो दिन गया और ये दिन आया है। ऐसा कोई दिन नहीं निकला है जब मैं सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श नहीं करूं। क्या बात कर रहे हाँ जी सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे वाह, ऐसा हुआ ही नहीं। और जब आप भैया बोलना शुरू कर देते हैं और चरण स्पर्श करना शुरू कर देते हैं, गुंजाइश नहीं रह जाती है गाली निकालने की, ऊंचा बोलने की, लड़ाई करने की, फालतू बहस करने की। यू कैन ऑलवेज हैव अ क्रिएटिव गिव एंड टेक एंड क्रिएटिव डिफरेंसेस, एंड या और किसी और चीज़ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। लड़ाई होना थोड़ा सा ना, मतलब गाली निकलती नहीं है ना, आप कैसे बोलोगे आप ऐसे कैसे बोलोगे, बोलना नहीं बोले, आप कुत्ते हो, आपके साथ गाली जाती नहीं जाती। एंड उसके बाद ना मैंने कभी गाली निकाली है, ना कभी ऊंची आवाज में बोला है। सो टचवुड यार, आई मीन आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव नॉट फॉट आफ्टर दैट। भाजी ये भी तो है कि आप एक रिस्पेक्ट जब देते हो किसी बड़े को, भैया बोल दिया आपने, क्योंकि एक भैया कल्चर पे अगर मैं बात करूं, आपने किसी को भैया बोल दिया, भैया के अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है इस टाइम पे कि भैया मुझे बोल दिया है, ये है अभी भी, वो हर कुछ गलत काम करेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, वो गिव एंड टेक ही ऐसा आप है, आइडिया लो, आपने भैया बोल दिया और उन्होंने छोटा मान लिया बस, दोनों साइड से। और ये इतना कमाल का गिव एंड टेक है ना। Really? आई माइट साउंड वेरी ओल्ड स्कूल, लेकिन यार मैं बता रहा हूँ, ये जो रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की जो पवित्रता है ना, इट रियली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू यार। एंड कुछ चीज़ें ना नहीं छेड़नी चाहिए। आई थिंक वैसे ही रहें चीज़ें तो बहुत पवित्रता रहेगी हर रिलेशनशिप में। सो यार ये वही बोल रहा हूँ, आस्था चैनल पे चले गए। आप किसी को भाई बोल दो चलेगा, भैया बोलने में है वो बात। हाँ है, प्यार है। आपने सारा वेट दे दिया, दे दिया, बिल्कुल। कि भाई हम आपके भरोसे हैं। आपको भी भैया बोलते होंगे लोग। भैया आप बताओ क्या चाहते हो। कुछ कड़े सवाल पूछने वाला था। अब यार भाई भैया, आप कैंसिल ऐसे, कर रहा हूं। आप इंडस्ट्री की, अपनी इंडस्ट्री की कोई ऐसी 3 बातें बता दो मुझे, हाँ। कि मैं उठ के निकल जाऊं यहाँ से। इतनी कठोर हूँ कि बंदा कहे मैं नहीं आऊंगा दोबारा। भाई बता दो मुझे। हाँ, अभी के अभी फ्लाइट पकड़े सीधा। मैं सीधा इसको ही बोलता हूँ जिसे भागना है। बहुत चूतिया आदमी आप। पहली बात, मैं तो, ये तो मेरे लिए पॉजिटिव बात है भाई, कुछ ऑफेंसिव बोल तो मुझे कमेंट में रोज बोलते हैं और कुछ। ये बता दो बस में क्या ये है, बताओ, ये इतने हमने से सजाया बैग में क्या आता है? वही आता है इतने से बैग में एटीट्यूड आता है। यार इसमें क्या है, सवाल तो अच्छा है आपका। देखो ऐसा है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है। कौन ये सा वाला मैं- है, मेडिकल ये वाला मैं है? यूएस से लाया था यार, सॉरी, मतलब थोड़ा शो ऑफ कर लूं। ये मैं अक्षय पाजी के साथ गया था यूएस, और मेरा वहाँ पे थोड़ा सा गला खराब हो रहा था, और शो पे जाने से पहले मुझे किसी ने बोल दिया ये लिया करो आप पानी में डाल के, तो आप गला लेते गुला हो खराब उसको? नहीं होगा। तो मैं ये लेता हूँ, तब से मैं बहुत सारे लेके आया हूँ, और जब भी कोई यूएस जा रहा हूँ तो यही मंगवाता हूँ। सोचो, लोग मंगवा रहे हैं आईफोन, लोग मंगवा रहे हैं आई वॉच,
आपको जरूरत है इम्यूनिटी की। मैं मंगवा रहा हूँ इम्यूनिटी बूस्टर, ये विटामिन सी के टाइप से ठीक है पाजी, ठीक है सर। उसके बाद सर ये मेरा लिप बाम है सर। ठीक है सर। हिमालय गए तो कोई हिमालय जाता है तो मैं ये बताता हूँ। बैलेंस है यार देखो उसमें मैंने एक टूथब्रश रखा हुआ है, एक टूथपेस्ट रखा हुआ है। पाजी। ये क्यों ये क्यों? कहीं भी ब्रश कर लूंगा। टूथपेस्ट का क्या यार मतलब है? पता है क्या चक्कर है? नहीं क्या चक्कर है? ये हम जानना चाहते हैं क्या नहीं चक्कर है? मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें बाई चांस इसलिए कि मैं अभी कल ही मेलबर्न से वापस आया हूँ, तो ये अंदर उसमें था कि फ्लाइट से उतर के एकदम से ब्रश करना पड़ जाए, वो ये था। कहाँ से लिया आपने? ये तो कोलगेट है। आप तो मेलबर्न से आ रहे हो, वहाँ है कोलगेट? अरे साथ ही लेके गया था ना, गया तो इंडिया से ही था मैं। आप लेके गए थे इसको? हाँ, ताकि मतलब लैंड भी करूंगा तो एकदम मतलब। पूरा भरोसा है मुझे इन बातों पर। अबे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या ना आप यहाँ से एक पहुंच बात रहे हो? बताओ, जिसको रैंडम चुम्मा चाटी करनी होती है ना, वो ये नहीं सोच रहा होता ब्रश करना है कि नहीं करना। ये आप गलत जा रहे हो, उतारो। बहुत फ्रेशनर भी होगा फिर तो। नहीं अभी बाई चांस नहीं है, अदरवाइज होता है, अदरवाइज होता है। बाकी यार 2 कार्ड हैं, आधार कार्ड है साथ में, दैट्स इट बड़ी, और कुछ नहीं है ज्यादा। भाजी दिखा दो ना क्या है वो। ये देख लो यार, बस और कुछ नहीं है। कैश तो दिखाओ कितना है। अबे यार गिनती के 500, 1000, 12, 14, 16। दोस्त तो अपनी कॉर्पोरेट जॉब में ही रहे। 2000 भी नहीं है यार। इंडस्ट्री में नहीं है आप इतना duplicate पैसा। star 20-20 रुपए के नोट लेके चल रहा हूँ यार, 20-20 रुपए के नोट। आप प्लीज अपनी बीपी कॉल सेंटर में ही 50 रहें। रुपए 50 क्या आता रुपए है, आप शॉपसी देखिए। पे आता है, सिर्फ कुछ शर्ट शूट मिल जाती है। नेक्स्ट बड़ी सीरीज करने के बाद आप जुबली के स्टार भी बन जाएंगे। आप लिप बाम और ये 1700 कोलगेट आपका 10 रुपए का ही रहेगा, उसे ही आप मेलबर्न लेके जाएंगे, उसी को वापस लेकर आएंगे। और पैसे वही 1700 रहने वाले हैं, Oh God! अकाउंट पे। मंथ एंड हो या मंथ स्टार्ट हो। क्या बात है, ओए, आपने बाजी। मजे बांध दिया आज। हंस आके पसीने निकाल दिया आपने। सोचो आज नहीं कार्डियो करूंगा मैं अच्छा वर्कआउट का बता दो, वर्कआउट का। यार, सिर्फ कार्डियो करता हूँ, Cardio. कार्डियो, उसके बाद फॉलोड बाय एवरी डे, फॉलोड बाय 30 पुशअप्स एंड 30 चिन-अप्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये मैं 12वीं कक्षा से अब तक, मेरा वेट 70 किलो है, हाइट 5'9" है, और यही 31 की कमर है, दैट्स इट। 31 है? हाँ 31। मोदी जी से बस 1 इंच कम है बस। सो हाँ दैट्स इट, मतलब फिक्स्ड है ये मामला। मैं कुछ पूछने वाला था, मेरे दिमाग से skip और खाने के मामले में मैं कोई परहेज नहीं करता, सब खाता हूँ मैं, बंदा भी खाया था मैं कई बार। अभी तो पेट भरा ना आपका। 2 बंदे एक साथ नहीं खा पाता, इंडिविजुअली खा पाता हुआ है। सो या ये मामला सर, आप बताएं दोनों अपना और क्या चल रहा है, और बताओ। बस पाजी मैं क्या बताऊँ, मेरा एक शो आ रहा है अभी नेटफ्लिक्स पे अभी। मैंने आपका Amazon मिनी पे देखा था, क्या था वो देखा होगा आपने, पर वो अभी बनाई नहीं है मिनी के लिए। नहीं यार, आपकी शॉर्ट फिल्म थी। IMAX प्लेयर पे नहीं शॉर्ट फिल्म थी यार, कोई क्या था वो? ये साली नौकरी। हाँ ये सही नौकरी, टीजर देखा था, आपने देखा होगा टीजर? करेक्ट। किस पे था वो? IMAX प्लेयर पे। बहुत अच्छा, But सुपर। अभी एक और शो आ रहा है, और इस साल एंड तक। मैं आपको ये बीच में बाय चांस मिस हो गई बात, हम जब आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, और जब हम ये बात कर रहे थे, तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि ये भी एंकरिंग भी करने को मिल रही है, एक्टिंग भी करने को मिल रही है, म्यूजिक भी करने को मिल रहा है मौका। तब मैं कुछ बोलने, आपने बात छेड़ दी, कि मैं यही बोलना था आपको कि यार इट वाज ब्यूटीफुल टू सी दैट बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एक्टिंग कर पा रहे हैं। दोनों का अपना एक एक क्रिएटिव अपब्रिंगिंग है। आपका कमेंट भी आया था, उसमें मैंने देखा था हाँ, आपने। करेक्ट, मैंने कमेंट भी किया डायरेक्टर था। का नंबर भी मांगा था मुझसे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम वी प्रॉपर्ली स्टार्टेड टॉकिंग। हाँ, उससे पहले इतनी बात नहीं होती थी। सो ये जो पाजी बहुत कम लोग हैं, जो बहुत कम एक्टर्स हैं जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ कंप्लीट विनर पाजी, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। Thank you, बाजी। घमंड मत करना बस। नहीं, बाजी वो नहीं होता कम। नहीं होता ना, कोई नहीं, याद कम नहीं होता। यादव संभाल लेगा, मुझे पता है यादव पाजी बिल्कुल। मैं खुद रियलिटी चेक के लिए आया हूँ यहाँ पे यार, कमाल है। और ये तो तुम्हारे से बहुत घूमते हैं। नहीं मैं भी फिल्म शूट कम करके आ कर दिया चुका बाजी हूँ। इसने, कम कर मैंने दिया। भी आप फिल्म भी कर शूट ली। कर रहे हैं, मैं चलता हूँ यार। नहीं बाजी, आप फिल्म करके बैठे हैं, आपके साथ ऐसे मेरे नहीं मुझे आया। गाली निकल गई मुझे लगता है ना। नहीं उसको हम वॉइस ओवर में ही कर देंगे, ठीक। उसको हम ऑडियो बढ़ा देंगे। हल्का सा बीप करता है, नहीं भी करोगे प्रॉब्लम नहीं है, तो गाली हर कोई निकालता है यार। गाली कोई तो problem नहीं है इसमें। गाली तो मुझे लगता है कि एक गहना है भाषा का। नहीं हाँ बिल्कुल। नियत होती है गाली की एक बढ़िया। और एक एक गहना है जो मुझे कुछ कहना है। वाह। और ये एक स्टेज हो जाता है कि यार दोस्ती में एक लेवल आता है जब आप गाली दे सकते हो और सामने वाली गाली आपको अफेक्ट भी नहीं करती। That you're right about it. हाँ। And I think this is, it's very weird that ऐसा नहीं है कि हम बचपन के दोस्त हैं, बट तीनों ने बैठ के जो बातें करी हैं, कोई ऑफेंस नहीं था किसी एक दूसरे के, मतलब हमने हल्का सा बीच में अगर हल्का सा टांग भी खींची एक दूसरे को, इट वाज फन था।
पाजी मुझे ये बताओ कि जो आपने बताया अभी कि जो जो शौक थे वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपने पूरे कर लिए, विश लिस्ट होंगी अभी भी कुछ? यार ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं यार, मैं कभी भी ना ही प्लान करता हूँ ना ये सोचता हूँ कि अब ये करना और ये हो जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई कंट्री डेस्टिनेशन? नहीं 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 यार, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई गाड़ी, ऐसी कोई डेस्टिनेशन, ऐसी कोई कंट्री जहाँ जाके सेटल होना है या कुछ जाके मस्ती करनी है या जाके या घर वालों को लेके जाना है या कुछ वगैरह। टच वुड यार, माय पेरेंट्स हैड वर्कड हार्ड इनफ टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन एंड दे नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग आउट ऑफ मी एंड भैया। एंड हम अपना काम कर रहे हैं और मैं कोई लिस्ट नहीं बनाता हूँ यार, क्योंकि जब मैं लिस्ट बना रहा था तो हो नहीं रही थी यार, फिर मैंने बंद कर दी तो होना शुरू हुआ है, तो फिर वापस लिस्ट पे नहीं जाना चाहता अब मैं। सो या आई मीन आई थिंक प्लान ना करो और अपने आप चीज़ें होती रहे, वो उसमें मज़ा आता है। सो और नहीं भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ऐसा क्या मतलब। तो पाजी आपकी शादी तो हो चुकी है बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए, शादी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए, बैचलर लोगों को बिल्कुल करनी चाहिए, फायदे हैं? शादी करनी चाहिए, बच्चे भी पैदा करने चाहिए भाई, क्या बात कर रहे आपको हो। लगता है फायदे हैं? बहुत फायदे हैं। पहली बात तो यार देखो ऐसा है, आपका जो लव ऑफ लाइफ होता है ना, ये श्योर हो जाते हो आप भी और वो भी, क्या यही थी वो बंदी और वो यही था बंदा। क्योंकि मेरा तो ये है, मुझे ये देखना है कि कौन है वो, क्योंकि जो आती है मैं बोलता हूँ ये है वो, ये है वो। फिर बड़ा सवाल ये, सामने वाले को दिख जाता है ये तो नहीं है वो। ये देखता रहे। ये तो नहीं है वो। ये अच्छा। तो नहीं, है। मैं जो लीप ऑफ फेथ है ना शादी वाला, हाँ। कि आप श्योर होके बोल रहे हो कि यही है वो लाइफ टाइम के लिए, और वो भी बोल रहा भाई यही है वो, ये मैजिक है यार पता नहीं यार, एक बड़ी अद्भुत प्योरिटी क्या है है। इसकी, एक बहुत अद्भुत मजा है इस जर्नी का। एंड एट द सेम टाइम यार शादी का तो एक, एंड रिसेंटली आई हैव आल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, Yeah, तो congratulations, भाई। थैंक यू बाजी। तो मुझे लगता है कि जब तक आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं होती है ना, तब तक आपको पता नहीं होता कि क्या मिस कर रहे हो आप। एक वो बड़ा ही अद्भुत जर्नी है वो, और बड़ी प्योर जर्नी है वो, मज़ा आता है उसमें बहुत। एंड ऑल्सो यार जब मैं देखता हूँ ना कि वो मेरी तरह ही सोती है, मेरी तरह ही हंसती है, मेरे को ना ऐसे करके सोने की आदत है, वो भी आदत ऐसे करके ही सोती है। वो मेरे भाई जोर से हंसती है मेरी तरह वो। मैं शौक था भाई, मैं शौक था कि इसको कैसे पता है ऐसे हंसते हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग टू सी दैट। नहीं, मैं तो शादी करूंगा फिर आपको बुलाऊंगा इनकी अभी। शादी है इस साल हाँ, एंड तक हो आपकी जाएगी। साल शादी है? कोशिश है, चल रही है, देखो इस साल। इनकी तरफ से तो शादी है, उनका बोला वही वाला, ये चाहिए कि नहीं चाहिए वो। ये चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया है। सो वैसा है। कैसी क्या है वो चीज जो शादी को बचा कर रखती है और औरत को चाहिए? I think you should respect each other's space and respect each other's पाजी personal स्पेस and क्या professional है? journey. क्या स्पेस है? स्पेस यार, अगर स्पेस ये कि यार अगर उनका पिज्जा खाने का मन है तो उनको पिज्जा खाना, तो आपका चाइनीज का मन है आप चाइनीज ऑर्डर कर लो, यही स्पेस ये है। तो देते हैं हम। नहीं यार, कई बार ऐसा हो जाता है ना, कोई पार्टनर कहता है यार आज पिज्जा ही खाते हैं ना यार, पिज्जा खा लेते हैं ना, कल चाइनीज खा लेंगे। क्यों कल चाइनीज खा लेंगे? कई ऐसे भी भाई, हम ठीक लौंडे हैं, कई लौंडे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई पिज्जा ही खाएंगे आज। क्या करो, आप मेरठ से बाहर आ गए, सिविलाइज ऐसा हो गया हो जाता है। सिविलाइज हो गया हूं बाजी। हाँ हाँ आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना? नहीं आप स्पेस अच्छे से बताइए क्या है वो स्पेस स्पेस? ही है यार, पिज्जा खाने से मैंने समझा। ऑल्सो सेकेंडली अगर बाई चांस सपोज कर लो आज मन है अरे खाना पीना छोड़ो आज, यार। हाँ नहीं, आज मन है Amazon प्राइम वीडियो पे जुबली देखने का, हाँ। ठीक है, तो तुम्हारा जुबली देखने का मन है, मैं जुबली देख लेता हूँ, और मेरा मेड इन हेवन देखने का मन है, मैं मेड इन हेवन देख लेता हूँ, तो 2 टीवी तो हो ही जाएंगे। नहीं, अपना फोन तो है, उस पर देख लो। आई मीन इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। लोग लड़ते हैं भाई, इस बात पे लड़ते हैं। अरे लोग किस बात पे लड़ते हैं यार? मैं तो बहुत मैच्योर हूं फिर। मैं तो, मुझे तो जो दिखाता है कोई मैं वो देख लेता हूं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, सामने वाले को लग रहा है कि ये तो नहीं है। हंस के पसीनों नहीं पाजी, मुझे तो मजा आ गया। क्या ऐसी चीज है जो एक रिलेशनशिप को एंड कर देती है, एंड कर देते मतलब सक्सेसफुली एंड कर देती है शादी में? यार आई थिंक जस्ट knowing each other equally well to an extent which is not harmful, that's it. ज्यादा मत जानो, ज्यादा मत जानो, ज्यादा इतना मत डीप घुसो। डाइव मत करो, है ना? ऐसे मत बोल दो मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ या तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ, है ना? वही, हाँ वैसा। हाँ यही है शायद। So just know each other's space and also you know एक गिव एंड टेक होते रहना चाहिए यार, बस दैट्स इट। काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, आई मीन यही है और क्या। पाजी एक नई टर्म आई है सिचुएशनशिप, पता है? वाओ, ये मैंने सुना है, ये आजकल के बच्चे कर रहे हैं सिचुएशन। ये क्या तरीका है बताओ?
पहले तो एक्सप्लेन करो सिचुएशनशिप है क्या। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सुना ही है मैं इसमें बताता हूँ, इसमें सब हम भी रहे हैं पर हमें टर्म नहीं थी। अच्छा हम भी रहे हैं मतलब वही बता रहा हूँ, ये ऐसी सिचुएशन भाई, है। अब मैं कौन सितंबर मैं में तो आपका नहीं हूँ। सिचुएशनशिप ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, छोड़ा है वो गलियाँ। अच्छा सिचुएशनशिप का मतलब ये है कि जैसे आप भी आना चाहते हो, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक वजह है जिसकी वजह से आप एक रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे। वो कुछ भी हो सकता है कि अभी मेंटली आप तैयार नहीं हो उसके Mentally आप लिए, तैयार नहीं हो, मेंटली तैयार नहीं मेडिकली तैयार नहीं हो उसके लिए, या कोई ट्रॉमा है इनको या उनको, तो लग रहा है वो एक सिचुएशनशिप है। तो ये तो मुझे लगता है कि आम चीज है, नाम दे दिया गया उसे। इट्स अमेजिंग वैसे क्या नए नए हो। ये लोग जो नए नए ये जो टर्म्स आ जाते हैं ना, टर्म्स ने फंसा जो दिया। फ्लेक्सिंग ऑन द स्ट्रीट, ये सिचुएशनशिप्स ये वगैरह बड़े मतलब कूल लगते हैं यार। चीटर्स हैं जो कि अपने मजों को एक शब्द दे रहे हैं कहीं पर भाई, बैठकर। मैंने ये बहुत सुना है, कहते हैं यार तू आज मेरा चीट डे है, ऐसा भी बोल देते हैं लोग। क्या बात कर रहे हो? हाँ आज मेरा चीट डे है। जिम वाला नहीं चीट डे? जिम वाला चीट डे नहीं सर, दूसरा चीट डे, आज मेरा चीट डे है। माय लाइफ वाज अ मिथ। रियली? कितना मासूम था मैं, और ये सोचता था आज कोई से बोल गया था आज मेरा चीट डे, तो ये बोलता था ओ आज पनीर खाने जा रहा है। अच्छा ये, और पाजी मैंने तो ये भी सुना है कि आप जाइए क्लब में और हाथ मिलाइए और D2F बोलते कहाँ है वो क्लब मेरे भाई? व्हाट इज D2F? पाजी आपको क्या लगता है, आपको ही पता है सब? बट D2F क्या है? डायरेक्ट टू नो 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 No. डम टू, डम टू सबका मालिक एक। पता है आपको? पाजी आपको पता होगा, बकवास मत करो। आई स्वेयर ऑन मम्मा नहीं पता है यार, कमाल कर रहे हो आप मुझे। ये सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ भाई आपको ही पता वाओ है। पाजी, कहाँ इसको सीख रहे हो आप ये D2F? इसको इसको ऐसी चीजें सब पता है, फिर कहता है सामने वाला मुझे चुनता नहीं है। मैंने तो D2H सुना था मैंने। D2H क्या? D2H ही होता है ना भाई वो डिश डायरेक्ट टू होम जो डिजिटल सर्विस होती है, मैंने तो D2H सुना था मैंने। मैंने भी सुना, तभी तो डायरेक्ट टू में ले पाजी गया। मैंने तो ये भी सुना है कि जैसे फिल्म F से फरिश्ता की बात कर रहे हो ना आप? हाँ 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 फिर ठीक। आपको क्या फगला फरिश्ते की बात ही कर रहा हूँ। हाय रब्बा मैंने माफ कर। पाजी एक और चीज सुनो, मैंने ये सुना है और ये सच ही सुना है मैंने हाँ जी। कि आप अगर ओपिनियन इस पे नहीं देना चाहते तो थोड़ा सा ही बोल दीजिएगा बस, कि आप सेट पे हैं फिल्म के, आप हीरो हैं और आप हीरोइन हैं और शूट मैं हीरो नहीं आप नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा। इन जनरल। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हाँ तो आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं? हाँ, और 3 महीने का शूट है और ये हमारे एग्रीमेंट्स हैं कि 3 महीने तक हम लोग एक बंधन में हैं और फिल्म खत्म तो बंधन खत्म। मतलब ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये बोला जाता है? कौन बता रहा आपको ये? बाजी वही जो इनको D2F वगैरह सिखा जिसकी वजह से इसका घर नहीं बस रहा है। ये अफवाह कौन फैला रहा है? तभी इनकी शादी हो रही है दिसंबर में और आपकी नहीं हो रही है। ये सच नहीं है, ऑफ कोर्स सच नहीं है, ये कैसे एग्रीमेंट हो सकता है? एग्रीमेंट पेपर पे नहीं होता, हाँ म्यूचुअली होता है। वाओ नहीं यार, वैसे एक बात बताऊं, मैं कुछ चीज़ों से ना मतलब ऑडियंस से थोड़ा सा खफा हूं। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को ना बहुत ज़्यादा ना मतलब वो करके रखा हुआ है। वो कि समझा मतलब है कि ये कि यही कि ये माल फूक रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, यहाँ मस्ती चल रही है और काम नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं काम एक बात बताओ, अच्छी फिल्में नहीं बन सकती अगर काम नहीं हो रहा होगा तो, ठीक है ना? और आई थिंक बियॉन्ड द पॉइंट ना, इट्स अनफॉर्चुनेट। सी आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक एट ऑल, आई हैव नेवर ट्राइड इट, ओके? तो इसलिए आई कैन रियली इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा मैं और कॉन्फिडेंस से और कन्विक्शन से बोल पाऊंगा ये बात कि यार हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर फ्रेटर्निटी में हर तरीके के लोग हैं और उनका काम करने का तरीका इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो ऐसी छवि बनाना ना थोड़ा गलत है यार। और ये ना एजेंडा और ये ऐसे कैसे बताऊं यार मैं, ये जो षड्यंत्र से रचे हुए हैं ना कि अब साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं और यहाँ की नहीं चल रही हैं। कमाल की बात ये है, चलो अब तो टचवुड बैक टू बैक 5-6 फिल्में हिट हो गई हैं, बट अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो यार हमारे भी यहाँ पे 3 फिल्में हिट थी, ठीक है? कश्मीर फायर्स, भूल भुलैया 2 वगैरह, उधर भी वही 2-3 फिल्में हिट थी। उधर भी हर फ्राइडे 3 फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई हैं, कोई नहीं, किसी ने बात नहीं करी वहाँ पे। लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ की फिल्में बेटर है और यहाँ की फिल्में नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पे भी फ्लॉप फिल्में बन रही हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा एजेंडा बना दिया है ये टू स्लैंडर द फिल्म फ्रेटर्निटी डाउन।
ये लॉकडाउन में शुरू हुआ था और ये बदल रहा है अब। नहीं, ये अब हुआ है है, ऐसा। ये हुआ हुआ है है, ना एक, ऐसा? एक हाँ। अननेसेसरी हेट क्रिएट हाँ, हुई है, कुछ एक्टर्स की तरफ करी कुछ- गई है, हाँ वो कुछ मेकर्स की तरफ कुछ स्टार्ट ले गए उसको नेपोटिज्म से, फिर वो जो Correct. स्टार किड्स को घेरा, फिर Correct, उससे फिर correct. पूरी बॉलीवुड को घेरा, ये हाँ, हुआ है। ये हुआ है यार, और विच इज अनफॉर्चुनेट यार। बिल्कुल। आई थिंक, और रादर मैं तो यार बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ, आफ्टर स्पेंडिंग 6-7 years in this city, in this fraternity and being 10-12 films old and couple of series, dude, मैं और बाय द फंक्शन ऑफ कि मैं ऑलरेडी 6-7 अलग अलग पेशों में, अलग अलग वर्क फ्रंट पे, अलग अलग जगहों पे मैं फेल होके इधर आया था, तो दिस इज द ओनली फील्ड जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ हाथ पकड़ के दिन रात काम कर रहे हैं। द ओनली फील्ड। मैं बाकी जगह पे गया हूं, वहां पे नहीं हुआ है ऐसा। तो एंड आई फील आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट। और जब ये बातें द अदर वे सुनने को मिलती है ना, बाकी चीज़ें जो शायद इसको तोड़ने के लिए लिखी गई होती हैं, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग यार। एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड टू काइंड ऑफ टू एंटरटेन यू। आई मीन, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको ना दिल तोड़ता है, वो आपकी बात है वो। आई मीन, ये बातें दिल तोड़ती हैं आपका। सो या ऑन दैट नोट, ये ज़्यादा हैवी ड्राइवर तो नहीं हो गया फालतू में। पाजी आप ये मत बोलना कि मैं किसी को कंपटीशन नहीं मानता, मैं अपना मेहनत करता हूँ, अपना आगे निकलने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना बेस्ट देता हूँ कल से बेटर, ऐसा मत बोलना। बताओ। सच बात है यार ये, लेकिन मैं झूठ मैं मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी किसी और के काम पे यार। Seriously? कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने किसी की फिल्म देखी और कहा यार काश ये मैंने की होती यार। कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी कोई ऐसा character रादर नहीं ऐसा भी नहीं हुआ कि वो मेरे पास आई थी और मैं कर रहा था और कोई और ले गया और वो देख के मुझे लगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे कभी किसी कैरेक्टर को देख के तो मन में आया होगा कि यार क्या ये सॉलिड कर लेना कैरेक्टर है चाहिए ये, तो हाँ, मतलब ऐसा हुआ है कि यार, अब देखो यार, इरफान सर थे यार, है ना। जब मैं पान सिंह तोमर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं ऐसी फिल्म कभी करना चाहूँगा। ये हो सकता है कभी, और वो भी इसलिए बिकॉज स्पोर्ट्स रियली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। वो मेरी एक दुखती रग है, इसलिए ऐसा हो गया होगा। पान सिंह तोमर देखियो, अरे यार क्या मतलब ये लाइफ जीनी है 3 घंटे के लिए, मतलब आपके लिए 3 घंटे, मेरे लिए 3 महीने। सो वो कभी शायद हुआ होगा, बियॉन्ड अ पॉइंट। अदरवाइज नहीं हुआ यार। मैं आपको इसमें भी क्विक बात बताता हूँ बिफोर वी काइंड ऑफ रैप अप। यार मैं ना आई थिंक 8वीं कक्षा में था, और ना मेरे ना मैथ्स में नंबर कम आए। मेरे को मैम ने बोला कि ये जाके ना पापा मामा से साइन करा के लानी है आंसर शीट। तो मैं लेकर गया, शाम के 7-7:30 बजे होंगे, पापा मामा डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। मैं दबे पैर गया कि पापा ये साइन करना है, एंड उन्होंने देखा कुछ 60-61 नंबर होंगे, साइन करके वापस मुड़ गया मैं। मतलब उन्होंने साइन किया और मैं वापस मुड़ गया। मैं 2 कदम ही चला था और मैं पीछे मुड़ के बड़ा ऐसे कि यार वाह यार, कुछ भी नहीं बोला पापा मामा ने, तो यार डांट तो पिटी नहीं, चलो शुक्र है यार। एंड सडनली पापा आस्क्स मी दैट हाईएस्ट किसके हैं, एंड मैं मुड़ा, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता हाईएस्ट किसके हैं। खींच के चपेट पड़ा मुझे। तो मैंने कहा यार ये कैसी बात है, मेरे नंबर कम है, उस पर तो चपेट नहीं पड़ी है, अब किसी और के नंबर पे चपेट पड़ रही है, ये कैसा लॉजिक है। तो फिर मैंने पूछा पापा मामा से कि यार इसका क्या तालमेल है। सो दे सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जिसमें 2 लाइफ के बहुत प्यारे लेसन्स थे। आप जिस सब्जेक्ट में अपेयर कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में किसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपकी खुद की रियलिटी चेक के लिए कि आप कहाँ खड़े हो। आप कल जाएंगे और उस बंदे से या बंदी से हाथ मिलाकर कंग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि आप वो नहीं कर पाए जो उसने किया है। तो जब आप ये कर देते हैं 8वीं कक्षा में ना, तो टुडे आफ्टर 15-20 years सिटिंग हियर, आपके दिमाग में आता ही नहीं है ये कि यार काश मेरे वो नंबर आए होते, काश मुझे वो ऐसा मिला होता। वो जलन, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, जेलसी सब एक साथ मतलब गुम जाती हैं, बिकॉज यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। यार देखो सिंपल सी बात है सर, मैं आपके कमेंट सेक्शन में आके नहीं लिखता। अगर मुझे ये अपब्रिंगिंग नहीं मिली होती, मैं शायद आपको मैसेज नहीं करता फिर कि यार आपने बड़ा अच्छा ट्रेलर है आपका, यार बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो आप। मैं शायद नहीं बोलता ये, क्योंकि मुझे 8वीं कक्षा में बताया गया था कि जब आपको किसी और का काम अच्छा लगता है तो आप उसको बता दो जाके, तो उससे ना इनसिक्योरिटी वगैरह चीज़ें ये सब खत्म हो जाती हैं। सो इसलिए आई थिंक नाउ यू विल गेट द आंसर टू दैट, जो आप कह रहे थे ना कि डिप्लोमेटिक मत होना और बता दो, ये जेन्युइन बात है यार। अगर मैं इनसिक्योर फील करता हूँ थोड़ा सा यादव जी से करता हूँ, और किसी से नहीं, और कोई मतलब मेरे को और किसी से कोई कंपटीशन भाई आपको याद है पापा ने 4th क्लास में आपको कोई बात बताई हो ऐसी इतनी बड़ी बात जो कि मेरे को आज इतनी सुंदर लगी है। मेरे पापा ने कहा था कि तू कोई फालतू में सर फोड़ाई हो, माँ की मैं देख लूंगा। तो ये याद है भाई, ये याद है, पापा को कोई बात याद नहीं आपको? Oh God.
ये भी मुझे सिखाया था राइट टाइम पे, हाँ। फिर उसके बाद वो अनलर्न करना पड़ा मुझे। सो यार लड़ाई झगड़े में थे आप पूरा? बहुत लड़ाइयाँ करता था यार मैं। आई हैड टू रियली कम आउट ऑफ इट। मुंबई में की किसी के साथ? नहीं, मुंबई में नहीं। मैंने जब से काम स्टार्ट शुरू किया, मुझे लगता नहीं है कि पाजी बहुत कुछ सीख गए हो आप। बट अब बहुत कुछ सिखा भी दिया आज थैंक यू सो मच इनको, हम तो वैसे ही हैं। बट यार मजा आ गया यार ये बातें करके, हमें भी बहुत मजा आया, फैंटास्टिक हो गया ये मामला। है ना? हाँ नहीं हुई ना वगैरह वगैरह हुई है ना? वगैरह फुल वगैरह कुछ वगैरह। आपको कुछ बोलना हो यार यंगस्टर्स को? देखो हमारे एपिसोड के अलावा और भी वगैरह के वगैरह वगैरह के और भी episodes वायग्रा हैं। वायग्रा भी आप सही कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी, चाहिए वो भी अवेयरनेस जरूरी है। एक वल्गर जोक सुना दूं? हाँ ऑल बॉयज पर वल्गर होना चाहिए पाजी, हाँ वल्गर होना चाहिए। आई डोंट नो आपका लेवल ऑफ वल्गरिज्म क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। मेरठ से है। एक बार ना एक बंदा जाता है केमिस्ट पे, कहता है इतनी सी गोली दे दो वायग्रा की, इतनी सी गोली दे दो। कहता है यार इतनी से क्या होगा? कहता है, इतनी सी गोली दे दो यार। समझ गया। कि इतनी गोली से आपको कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं भाई साहब चाहिए इतनी सी सिर्फ, आप 10% गोली दे दो। कहते हैं 10% क्या होगा? कहते हैं यार शिट पॉट पे गिर रहा है सुसु करते हुए बस। ओके यार ये रखना नहीं रख पाएंगे। नहीं क्यों नहीं रखेंगे बाजी, क्यों नहीं रखेंगे? इसको तो हम सबसे पहले लगाएंगे। जज ना करें यार, लोग मुझे जज ना करें। कौन कोई बात लोग? नहीं, देखो। कौन है वो लोग? हम कौन है वो लोग यार? वो ऑडियंस है भाई जो जज करेगा उसको इतनी गोली की जरूरत पड़ती है। आप करो जज। भाई फंसा दिया मैंने इनको। ओह गॉड यार। अब जैसे ही वो लिख रहा होगा ना, सोहन लिखने वाला होगा ना, ये कैसा जो डिलीट, ये तो मेरे पे आ गई। यार देख लो, पक्का रखना है ये। अरे पाजी आपको वो देख एक लेंगे, दो कोई सुना दो दिक्कत आप, इसका अलग से बना देंगे कि अपार भाई के जोक, वल्गर जोक्स। वल्गर जोक। वगैरह अपार भाई वगैरह। बट ऑन दैट नोट यार, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चिलिंग विद यू बोथ। बहुत मजा आया। अच्छा लगा। इतनी इंग्लिश में तो नहीं बोल पाएंगे, नहीं व्हाई कांट? बोल दे, बात खत्म कर दे। So guys, it was pleasure meeting Apar, Shakti Khurana, and it was a humble background. Oh god. And the set is very nice, lighting is great, and thank you so much for having us, for Coming to the show. for coming to our show, and it was generally a very perspective day. बाकी वगैरह तो होता ही रहेगा, कॉफी शॉफी वगैरह। यादव साहब, शर्मा साहब, पाजी मिलते हैं, बहुत मजा आया। खरानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार बहुत सत्कार देने धन्यवाद के लिए। आपने इतना कीमती समय। हमें my God. हमारा लिया। कितना कीमती? 1700 वाला, 1700 जितना कीमती। गाइस मैं अभी भी बोलूँ, अपनी कॉर्पोरेट जॉब पर ही फोकस करें, कुछ नहीं है। ये सब दिखावा है और है। हकीकत दिखावा हम है, सामने ले छलावा आए। है। हकीकत हम सामने ले आए ऑन कैमरा। यही है सर, यही चल रहा है जिंदगी में। थैंक यू। मुझे ना मेरी पीआर ईशानी पीछे से देख रही है कि यार पार आयु श्योर जोक रखना है। कोई बात नहीं, आप इतनी स्ट्रॉन्ग प्यार है सर कि सामने कैमरा ऑन है और मैम बोल रही है कि रखना है नहीं रखना। हाँ, कि जोक रखना है कि नहीं रखना, और महेश दल्ले वाली बात रखनी है कि नहीं वो तो रखनी है। महेश दत्त वाली तो उस पे गाना लगा दूंगा मैं स्टार्टिंग में। नहीं, तू बंदा मत लगा दियो बस। यार डूड, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बड़ी नो फिल्टर बातें कर ली हैं। मेरा करियर एट स्टेक है, मेरे को प्लीज मुझे और काम करना है। मेरे अभी बेटी पैदा हुई है, उसको मेरे बड़ी एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है यार। ये मुंबई में एजुकेशन बहुत महंगी है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, प्लीज ध्यान रखना। कोई बात नहीं, हम आपको फाइनल कट दिखाएंगे और आप उसमें से लगा कह रहे हो कोई बात नहीं, आपको फाइनेंस कर देंगे क्योंकि एजुकेशन। काश हम कर पाते। सो ठीक है ठीक है भाजी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच गाइस। एक बार हमारी जनता से बोल दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह राइट नाउ। खुराना साहब की आपसे दरख्वास्त है कि यादव साहब और शर्मा साहब को थोड़ा और प्यार दें। ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हैं आप दोनों को यार। मुझे दरख्वास्त तो करने दे की रहे हैं जरूरत नहीं है। बट प्यार ही दे। 1700 भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, Thank हो you. गया। थैंक यू वगैरह।